अंकल मास्टर, कृपया हमारी मदद करें। अध्याय 71। यह पागलपन है। हाँ, बुजुर्गों ने एक साथ सिर हिलाया। उनके पिछले विचारों के अनुसार इतने सारे लोगों के आने से वू युआन और अन्य लोग डर से कांप उठेंगे और सब कुछ कबूल कर लेंगे। नतीजतन न केवल वे डरे हुए नहीं थे, बल्कि बहुत खुश और उत्साहित भी थे, सितारों और चांद का इंतजार करते हुए। बहुत अहंकारी है। वू युआन और अन्य लोग पहले संप्रदाय को नियंत्रित करने के लिए योग्य नहीं थे। वे हमसे नहीं मिले हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि वे हमारी पहचान और साधना आधार को नहीं जानते हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि वे किसका सामना कर रहे हैं? भीड़ में से एक बूढ़े आदमी ने आवाज फैला दी। ये सुनकर सब लोग आश्चर्यचकित हो गए और एक साथ सिर हिलाया। ये संभव है। टाउन जियानजोंग, जो अन्य संप्रदायों के साथ संवाद करने के लिए जिम्मेदार हुआ करते थे, सुजरेन, महान बुजुर्ग और अन्य थे। वू युआन, ये कम ज्ञात युवा लोग हैं और उन्हें न जानना सामान्य बात है। अज्ञानी व्यक्ति निडर होता है, और यदि आप साधना के आधार को नहीं जानते तो स्वाभाविक रूप से आप भयभीत नहीं होंगे। हर कोई अपनी साधना जारी रखें और अपनी ताकत दिखाएं। मो युआन ने समझाया कि सबसे अच्छा सैनिक जो बिना लड़े हरा सकता है वो सबसे अच्छा है। धमाका। उसके शब्दों के साथ उसके अलावा 9 गुरुओं और 20 से अधिक मंदिर शक्तिगृहों ने एक ही समय में अपनी शक्ति का विस्फोट किया। आकाश और पृथ्वी में बादल बिखरते हुए प्रतीत हुए और हवा में फटने की आवाज आई। मजबूत शक्ति एक बड़े जाल की तरह ढकी हुई थी और झेंगसियाजों के सभी शिष्यों को दमन की तीव्र भावना महसूस हुई। ऐसा करने के बाद मैंने फिर से दूसरी तरफ देखा और तुरंत झेंगशियांजोंग में लोगों की आंखें देखीं। न केवल वे डरे नहीं, बल्कि वे और भी उत्साहित हो गए। यहाँ तक कि वू युआन ने भी खुशी से उनका अभिवादन किया। सभी लोग कृपया अंदर आ जाएं, बाहर ठंड है, अपने आप को गर्म करने के लिए कुछ चाय पी लें। सभी लोग रुके। इसे अब पागल शब्द के रूप में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। मैं बस उन्हें अनदेखा करता हूँ और उन्हें पूंचोई के रूप में नहीं मानता। मोलाओ, मुझे क्या करना चाहिए? अपनी मुठियां भींच लीं। सबने बीच में खड़े बूढ़े आदमी की ओर देखा। हमारी ताकत को देखकर हम अभी भी इतने शांत और स्थिर हो सकते हैं, जो दर्शाता है कि या तो उनके पास शानदार ताकत है या एल्डर हॉल में कुछ जाल है। गंभीर भाव से मो युआन ने समझाया, सुरक्षा की खातिर किसी भी तरह नीचे मत जाओ। सभी ने सिर हिलाया। स्पष्टीकरण के बाद उसने अपना सिर उठाया और मो युआन ने आगे देखा। आपको नीचे जाने की जरूरत नहीं है, चलो यहीं इसके बारे में बात करते हैं। एल्डर वू युआन हैरान रह गए। ये कहना बहुत सुविधाजनक नहीं है। इसका जिक्र करना तो दूर की बात है। ये बताने की जरूरत नहीं कि आप सभी दूर दूर से आते हैं। आप हर समय बाहर कैसे खड़े रह सकते हैं? परमानंद के महान शैतान को छोड़कर वो वहां पर यार्ड में रहता है। उनकी बातचीत सुनना संभव है। बस लियू ही कहें, उसने सभी को नोटिस किया होगा। एक बार जब उन्हें पता चल जाता है कि वे अपने स्वयं के शिक्षक से निपटने के लिए इतने सारे लोगों के हाथों का उपयोग करना चाहते हैं, तो इसे तुरंत भेजा जाना चाहिए। फिर छोटे चाचा क्या करेंगे? मुझे लगता है कि यह बहुत सुविधाजनक है। मो युआन ने अपने हाथ को झटकते हुए फिर से मना कर दिया। एल्डर्स के हॉल में एक सरणी विधि है जो सभी जांच और ध्वनियों को अलग कर सकती है। एल्डर वू युआन ने संकेत दिया। हुन्फ का चेहरा लाल हो गया और हर कोई लगभग फटने वाला था। ऐसी संरचनाएं हैं जिन्हें ध्वनिरोधी बनाया जा सकता है। इसका मतलब है कि संरचनाएं आपको मार सकती हैं और वहां से कोई आवाज नहीं आ रही है, इसलिए ये बाहरी लोगों को पता नहीं चलेगा। यदि यह इतना व्यापक है तो क्या यह अस्वाभाविक और अपरिहार्य है? यदि आप इसे जल्द से जल्द करना चाहते हैं तो जब से हमने आने की हिम्मत की है, हमने कभी भी पीछे हटने के बारे में नहीं सोचा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। मो युआन ने अपना हाथ लहराया और उसकी आवाज ठंडी थी। ये विस्मय के साथ वू युआन ने अपने दिल में गर्मी महसूस की। जाहिर है कि यह उनके शहर के अमर संप्रदाय का मामला था, लेकिन यह इतना उत्साही था कि वह बैठकर चाय पीने का समय भी बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने लोगों को सीधे बचाने की योजना बनाई और सिकुड़ने के बारे में भी नहीं सोचा। दयालुता बहुत महान है। ऐसी स्थिति में मैं और कुछ नहीं कहूँगा। दूसरे पक्ष ने सहमति जताई और उसके पास पाखंड करने के लिए कुछ भी नहीं है। एल्डर वू युआन अब उलझे नहीं और अपनी आवाज़ कम कर दी। मुझे बस उम्मीद है कि आप तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। एक बार जब आप ऐसा कर लेंगे तो आप सबसे मजबूत बल का उपयोग करेंगे। दया मत करो। सभी लोग फिर वहीं रुक गए। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मिस्टर मो, मैं तुम्हें बाहर करना चाहता हूँ। ये सहन न कर पाने के कारण एक बूढ़ा आदमी चिल्लाया। सावधान रहो। मो युआन ने सिर हिलाया। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। प्रतिद्वंद्वी मूर्ख नहीं है, लेकिन उसने बार बार उकसावे की हिम्मत की। उसे इस पर भरोसा होना चाहिए। चाहे उसने पहले पानी की कोशिश की हो, वह कम से कम तथाकथित होलकार तो देख सकता था। सहमति जताते हुए बुजुर्ग ने दांत पीसते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं अकेला रहूंगा। वे कभी कुछ नहीं करेंगे। ये तुम हो। यह निश्चित रूप से कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है। चलो हम सब एक साथ हो जाएं, अन्यथा मुझे डर है अवसर बर्बाद हो जाएगा।
इस आदमी को देखकर जो परमानंद के महान दानव के साथ आमने सामने जाना चाहता था, वू युआन ने उसे विनम्रतापूर्वक हतोत्साहित किया। वो और युआन बुई और दिव्य क्षेत्र के अन्य 6 शक्तिशाली लोग यार्ड में घुस गए और प्रतिक्रिया करने से पहले ही बिजली के झटके से मारे गए। महान दानव राजा की ताकत निश्चित रूप से मास्टर स्तर से कहीं अधिक है। एकल, मैं कैसे जीत सकता हूँ? बूढ़े आदमी ने उसके बाल पकड़ लिए और गुस्से से चिल्लाया, तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ, फिर भी तुम मुझे इस तरह से नीची नज़र से देखने की हिम्मत कर रहे हो? किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि तथ्यों से सत्य खोजने के लिए। एल्डर वू युआन ने आह भरी और अपने बगल में बैठे व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, मैंने जो कुछ भी कहा वह मेरे दिल की गहराई से आया है, बिना किसी व्यक्तिगत भावना को जोड़े। केवल जब हम साथ होते हैं तो हमारे पास थोड़ा सा मौका हो सकता है, अन्यथा एक मृत अंत। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। यदि आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो वे मेरी तरह धोखा नहीं दे सकते। हाँ, एल्डर वू ने जो कहा वो सच है, मैं गवाही दे सकता हूँ। एक मंदिर की भव्यता का तो कहना ही क्या, यहाँ तक कि अगर ग्रैंडमास्टर अकेले भी वहाँ हों तो भी कुछ नहीं होगा। युआन बुई और अन्य लोगों ने भी उसी समय अपना सिर हिलाया। हालांकि मुझे लगता है कि दूसरे पक्ष का लहजा थोड़ा गलत है। उसे महान दानव राजा पर विश्वास नहीं करना चाहिए जिसके पास इतनी शक्तिशाली ताकत है। बड़े जू, वापस आओ। ये देखकर कि कई लोग नकली होने का नाटक नहीं कर रहे थे और उसकी छाती असहज थी, मो युआन ने एक गहरी सांस ली और कहा, मुझे दूसरे पक्ष की चालें खुद आजमाने दो। धमाका। बोलना समाप्त करने के बाद शरीर में सांस फूट पड़ी और विरासत के क्षेत्र की शक्ति समुद्र की लहर की तरह अंतहीन रूप से चारों ओर उमड़ पड़ी, मानो दुनिया को खोलना चाहती हो। कदम दर कदम आगे बढ़ते हुए उसका चेहरा न तो खुश था और न ही उदास। मो युआन हवा में लटकी हुई परी की तरह था और युद्ध के अपराजित योद्धा की तरह। मुझे नहीं पता कि मेरी ताकत पर्याप्त है या नहीं। विरासत, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह व्यक्ति इस स्तर तक पहुंच जाएगा। www.mtlnovel.com। एल्डर वू युआन की आंखें चमक उठीं। उसकी साधना का आधार कम है और वह प्रतिद्वंद्वी को नहीं देख पाया है। उसे लगा कि वह वही गुरु है। अब जब वह इस स्तर पर पहुंच गया है और इतने सारे लोगों के साथ सहयोग किया है तो वह वास्तव में महान दानव राजा को मारने में सक्षम हो सकता है। अकेला, यह अभी भी थोड़ा बदतर है। अगर आप सभी के साथ सहयोग करते हैं तो अंतर पर्याप्त नहीं है। सिर हिलाया, वू युआन उत्साह से भर गया। सचमुच। मो युआन की आभा और अधिक बढ़ती गई। मो खुद की मदद नहीं कर सकता। यदि आप अकेले सलाह मांगना चाहते हैं तो कृपया एल्डर वू से कार्रवाई करने के लिए कहें। गोली, मैंने क्या किया? वू युआन ने तब आश्चर्य से कहा, तुम किससे निपटना चाहते हो, है न? आनंद का महान शैतान? हर कोई दंग रह गया, यहाँ तक कि मो युआन भी दंग रह गया। इसका क्या मतलब है? आप उसी समूह में नहीं हैं? एक ही समय पर छिपे हुए अमर जू के अंदर महान दानव राजा जो पीस रहा था, उसने भीड़ की सांस और ताकत महसूस की और आंखों पर पट्टी के नीचे की आंखें लाल हो गईं। क्या यह मुझे सील करने के लिए है? मैं अंततः आपके लिए तत्पर हूँ। जल्दी चलो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इस समय छोटे चाचा सुयिन दाहे की पीठ पर सवार होकर घने जंगल से सरपट दौड़ते हुए संप्रदाय की दिशा में जा रहे थे। मुझे आशा है कि वे टिके रहेंगे। मैंने अनुमान लगाया कि झेंगसियांगजों पर जल्द या बाद में हमला होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी जल्दी होगा और इतने सारे शक्तिशाली लोग एक साथ आएंगे। लेकिन ये ठीक है, उसके पास एक आभा भी है। जब तक ये सक्रिय है, चाहे कितने भी लोग हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वास्तव में परेशानी पैदा करने की हिम्मत करता हूँ। बस सभी तस्वीरें ले लो। हालांकि इस तरह की आभा लंबे समय तक नहीं रहती है। जब तक यह अच्छी तरह से प्रच्छन्न है और खोजी नहीं गई है, यह निश्चित रूप से सभी को चौंका देगी। चिंता मत करो, अभिनय करो, मैं भी करूंगा। टू यिन के जोंग, मो युआन और अन्य लोगों ने जोश दिखाया और जोर से चिल्लाए। हालांकि सुयिन के पास कोई साधना आधार नहीं था, फिर भी उसने स्पष्ट रूप से सुना। झेनिक्सियन संप्रदाय के सर्वोच्च पद के सदस्य के रूप में वह इसे कैसे अनदेखा कर सकता था? तो गधे पर सवार होकर आंगन से बाहर निकल गया और तेज गधे की पीठ पर बैठे और देखा कि गधा यानचेंग में घोड़े द्वारा पीछा किए जाने की तुलना में बहुत धीमा था। सुयिन ने आग्रह किया, वहां लड़ाई शुरू होने वाली है। एक बार जब आप देर कर देंगे तो चाहे आपके पास असाधारण ताकत क्यों ना हो, बहुत देर हो चुकी होगी। गधे ने दांत पीसकर अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, हालांकि गति अभी भी तेज नहीं थी। पिछली बार मुझे संदेह था, इस बार मैं निश्चित रूप से इतना मूर्ख नहीं हूं। दादा, पहाड़ी सड़क पर चलना पहले से ही कठिन है, साथ ही जानबूझकर गति धीमी कर दी गई है। 10 मिनट से अधिक समय के बाद ये चलने के आधे से भी कम समय रह गया था। सुयिन अवसाद से भरी हुई थी। उस आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करें। मुझे डर है कि मैं लंबे समय तक नहीं टिक पाऊंगा। मुझे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। ये खत्म हो चुका है। जब ऐसा होता है तो मैं वास्तव में कुछ नहीं कर सकता। इसका उपयोग न करें। मैं जिस जगह रहता हूँ वो बहुत पक्षपातपूर्ण है। मैं भाग गया। इसमें बहुत प्रयास लगता है।
मुझे आशा है कि एल्डर वू युआन और अन्य लोग डटे रहेंगे। सौभाग्य से मैंने लड़ाई नहीं की। ऊपर देखते हुए सुयिन को ये देखकर राहत मिली कि दोनों पक्ष बस भिड़ गए और कुछ कहा। वास्तव में लड़ाई नहीं हुई। सुयिन गधे को तेजी से आगे बढ़ने देने वाला था। घोड़े द्वारा पीछा किए जाने की गति दिखाते हुए उसने लोगों को अचानक हवा में उड़ते देखा। एक मोड़ के बाद वह सीधे यिनक्जियांजू की दिशा में उड़ गया। सुयिन अचंभित थी। क्या किया जा रहा है? मैं आधा रास्ता तय कर चुका हूँ और तुम आगे बढ़ जाओगे। मुझे ये पता था। बस यार्ड में इंतजार करो। अगर मैं थक गया हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ? दाही, जल्दी वापस जाओ। दिल भरा हुआ था। सुयिन ने गधे का सिर घुमाया और वापस भाग गई। यहाँ भ्रमित होने का नाटक मत करो। क्या तुम्हारे अमर संप्रदाय के शहर ने महान दानव राजा की शरण नहीं ली है? वू युआन को ये कहते देख एल्डर मो फेंग चिल्लाए बिना नहीं रह सके। क्या बकवास है? एल्डर वू युआन ने गंभीर भाव से कहा। हालांकि मेरे शहर में अमर संप्रदाय अब चला गया है। शक्ति पहले जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन 10,000 से अधिक वर्षों से गुट की स्थापना एक बार मुख्य भूमि में सबसे चरम अस्तित्व माना जाता है। ये राक्षसी साधक के सामने कैसे आत्मसमर्पण कर सकता है? क्या मजाक है? यहाँ कुतर्क मत करो। मैंने परमानंद के महान दानव राजा को तुम्हारे शहर जियानजोंग में छिपे हुए देखा है, और वह भी तुम्हारे छोटे चाचा के साथ विश्वासघात करते हुए। एल्डर मो फेंग ने अपने दांत पीस लिए। जब उसने चांदी पंख वाले नीले जलपक्षी की दुखद स्थिति के बारे में सोचा तो वह क्रोध से कांप उठा। दिव्य महल के प्रतिष्ठित राक्षस जानवर को डाला गया और भुना गया और खाया गया। ये सहनीय है या असहनीय? मो फेंग, आप हमारा अपमान करते हैं। इसे भूल जाए। जियो शिशु का अपमान करते हैं। मेरे शहर जियानजोंग और आप फेंग लेईजोंग कभी नहीं मरेंगे। भौहें उठी। एल्डर वू युआन गुस्से से भर गया। छोटे मास्टर अंकल, संप्रदाय के लिए उन्होंने बहुत कुछ चुकाया है और वे अभी भी कलंकित हैं और कोई भी इसे सहन नहीं कर सकता है। नहीं मानते? फिर मैं तुम्हें मना लूंगा। मो फेंग ने जंगल की गहराई की ओर इशारा करते हुए कहा। मैं आपसे पूछता हूँ, आपके छोटे मालिक, क्या आप वहाँ छिपे हुए परी घर में रहते हैं? वू युआन ने इनकार नहीं किया। मैंने उस यार्ड में परमानंद के महान दानव को देखा। उसने मुझे मारने की भी कोशिश की। मो फेंग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। एक व्यक्ति और एक दानव एक ही यार्ड में रहते हैं। मुझे मत बताओ। एक दूसरे के काम में दखल मत दो। कोई किसी को नहीं ढूंढ पाएगा। क्या तुमने बड़े शैतान को देखा? एक पल के लिए स्तब्ध रहने के बाद वू युआन ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, परमानंद के महान दानव राजा और छोटे चाचा वहाँ हैं, लेकिन जैसा कि आप सोच रहे हैं उसके विपरीत दूसरे पक्ष ने छोटे चाचा को पकड़ लिया। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं उसे बचाना चाहता हूँ। इसलिए जब मैंने आपको आते देखा तो मैं बहुत उत्साहित था। जल्द ही बड़े जनरल वू युआन ने जियो शिशु के बड़े शैतान द्वारा पकड़े जाने की स्थिति का विस्तृत परिचय दिया। किसी को बचाओ। हर कोई दंग रह गया। काफी परेशानी के बाद मुझे एक बड़ी उलोंग मिली। जेन जियानजोंग ने महान दानव राजा के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया, लेकिन उसके खिलाफ फिर से लड़ाई लड़ी। नहीं, मैंने कल सुबह तुम्हारे छोटे चाचा को दवा लेने के लिए बाहर जाते देखा था। एक बात सोचते हुए मो फेंग ने अपना सिर हिलाया। यह अनुमान लगाया जाता है कि उस समय जूनियर चाचा नियंत्रण में थे, अन्यथा वह स्वस्थ हैं। वे दवा के साथ क्या करते हैं, यह मजबूर होना चाहिए, और दवा का उद्देश्य दूसरे पक्ष को ठीक करने में मदद करना है, वू युआन ने कहा। मो फेंग हैरान रह गया। ऐसा कहना उचित है। राक्षसों के पास लोगों के दिमाग को भ्रमित करने और नियंत्रित करने के कई तरीके हैं। ये संभव है कि झेंगसियाजों के छोटे चाचा को नियंत्रित किया गया हो। बड़े मो, मैंने छोटे चाचा को चांदी के पंखों वाले हरे ड्रैगन को भूनते हुए देखा, गाते हुए, नियंत्रित होने जैसा नहीं, याओ झान ने बीच में कहा। क्या ये सही है? मुझे पहले ही पता चल गया था। मुझे उम्मीद है कि आप दुनिया की मदद कर सकते हैं और इस दानव को खत्म कर सकते हैं। ये जानते हुए कि लंबे समय तक रहने से अनिवार्य रूप से महान शैतान का संदेह पैदा होगा, और एल्डर वू युआन कहने से खुद को रोक नहीं सका। मो युआन ने सिर हिलाया। यदि शियानजोंग शहर ने सचमुच बड़े शैतान को दरवाजे के अंदर ही रहने दिया और बुराई करने के लिए बाहर नहीं निकला, तो न केवल वह निर्दोष होगा, बल्कि वह पुण्य का पात्र भी होगा। गलतफहमी दूर हो गई। लड़ाई को अब जारी रखने की जरूरत नहीं थी। सभी लोग तुरंत पीछे मुड़े, और वू युआन और अन्य लोगों के नेतृत्व में वे सीधे आश्रम की दिशा में उड़ गए। चिंता मत करो, हमने पहाड़ से नीचे उतरने का रास्ता पहले ही बंद कर दिया है। अभी अभी बड़ा शैतान सचमुच भाग गया है। कोई चेतावनी होनी चाहिए। वू युआन और अन्य लोगों की आंखों में चिंता देखकर मो युआन ने समझाया। जब वे आए तो उन्होंने पहाड़ से नीचे जाने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए थे और महान शैतान दिखाई नहीं दिया। अगर वह दिखाई दिया तो उसे बहुत पहले ही पता चल गया होगा। जहां तक सू यिन का सवाल है, वह पहाड़ पर जा रहा है www.mtlnovel.com, इसलिए कोई उसे नहीं पाता और कोई उसकी परवाह नहीं करता। अगर पता भी चल जाए तो वह सिर्फ गधे पर सवार एक किशोर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह अच्छी बात है। एल्डर वू युआन ने राहत की सांस ली।
उड़ान की गति बहुत तेज थी और लोगों का समूह मात्र 1 दर्जन सांसों में आश्रम के बाहर आ गया। जब हम अंदर जाएं तो सावधान रहें और बहुत ज़्यादा शोर न मचाएं। अगर चाचा को बचाने का कोई मौका मिले तो मुझे उम्मीद है कि आप मदद कर पाएंगे, आंगन की दीवार के बाहर रुककर एल्डर वू युआन ने समझाया। सभी ने सिर हिलाया। चलो चलें। चर्चा के बाद उलझने के लिए कुछ नहीं बचा था। मो युआन सबसे मजबूत था और उसने नेतृत्व किया। वह आंगन की दीवार के ऊपर से उड़कर अंदर आया। कई शेष मास्टर भी इसमें शामिल हो गए। वह जमीन पर गिर पड़ा और आगे बढ़ने ही वाला था कि उसने एक धीमी, अविश्वसनीय आवाज़ सुनी। वह क्या है? सब ने इधर उधर देखा और फिर उन्होंने एक लड़के जैसा लड़का देखा जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी, थूथन लगा था और फटे पुराने कपड़े थे। उसके पीछे एक तोता उड़ रहा था जिसके पंजे में चाबुक था और उसने उसकी तरफ देखा। धीरे धीरे चलो, बस इसे खींचो। त्वचा फट गई थी और यह भयानक थी। पिछली बार इसने ही मुझे घायल किया था। ये तो बड़ा शैतान होना चाहिए। मो फैंग को अपनी आवाज़ पर यकीन नहीं हुआ। हर कोई दंग रह गया। परमानंद का महान दानव, जिसने अनगिनत लोगों को मार डाला है और जो अजेय है, उसकी आंखों पर पट्टी बंधी है। क्या उसे अभी भी कोड़ा मिल रहा है? भले ही यह झूठ हो, लेकिन यह अधिक तर्कसंगत होना चाहिए, है ना? जब वो सोच रहा था तो तोता और बूढ़ा कछुआ इतने डर गए कि जब उन्होंने इतने सारे लोगों को आते देखा तो वे पीछे हट गए। लड़के ने अपनी आंखों में उत्साह और इच्छा के साथ आंखों पर बंधी पट्टी को हटाने का अवसर लिया। जैसे किसी प्रियजन को देखकर वह चिल्लाया, आओ और मुझे पकड़ो, मैं परमानंद का महान दानव राजा हूँ। सब लोग थ्री बिना ये कहे कि क्या यह असली शैतान है, बस इतना कहो। इस नज़र और चिल्लाने का क्या मतलब है? हम तुम्हें मारने के लिए यहाँ हैं। हम खुद को रिश्तेदार क्यों समझते हैं और गिरफ्तार होने के लिए क्यों कहते हैं? क्या जादू मरम्मत के सभी शौक इतने अजीब हैं? न केवल उनके भाव, बल्कि वू युआन और अन्य लोग भी पूरी तरह से अचंभित हैं। पिछली रात, हालांकि उन्होंने दानव राजा को नहीं देखा, उन पर लगातार 2 बार हमला किया गया और कोई प्रतिरोध नहीं हुआ। फिर उन्होंने देखा कि जियो शिशु का चेहरा पीला पड़ गया था और उसके मुंह के कोनों पर खून लगा हुआ था, और यहाँ तक कि प्रताड़ित होने के कारण वे बोल भी नहीं पा रहे थे। अंकल मास्टर इतने दुखी हैं, आपको ये जानने के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, इस आदमी ने ही यह किया होगा। मैंने सोचा था कि आज लोगों को यहाँ लाना निश्चित रूप से एक बड़ी लड़ाई होगी। मैं कभी नहीं मरूंगा, मैंने कभी इसका सपना भी नहीं देखा था। आंखों पर पट्टी और मुंह पर थूथन बांधे ये ड्रैगून इतना दुखी था कि उसने खुद को महान दानव कहा। क्या कोई मुझे बता सकता है कि क्या हुआ? इसके बारे में मत सोचो, यह नकली होगा। हर कोई हैरान था और मो युआन की आवाज़ गूंजी, बड़े शैतान के माध्यम से नकली क्लोन प्राप्त करना बहुत मुश्किल नहीं होगा। हाँ, परमानंद का महान दानव राजा, अतीत में दर्जनों संप्रदायों द्वारा उसका शिकार किया गया था और उसने कभी भी दया की भीख नहीं मांगी, यहाँ तक कि सील होने के बावजूद वह बहुत उग्र था, ये सोचकर कि लाओजी दुनिया में नंबर 1 है, लेकिन अब वो हमसे गिरफ्तार होने की भीख मांग रहा है। जाहिर है कुछ गड़बड़ है। अगर यह सचमुच बहुत बड़ा शैतान है तो मैं अपना सिर काट लूंगा और गधे से इसे लात मरवा दूंगा। यह अवश्य ही एक षड्यंत्र है, सभी लोग सावधान रहें। अचानक सबको एहसास हुआ। इसके अलावा, अगर आप असली शैतान हैं तो यह इतना सस्ता कैसे हो सकता है? सक्रिय रूप से सील करने का अनुरोध करें। और उनसे बहुत दुखी होकर विनती की, मैं असली हूँ। अप्रत्याशित रूप से यह माना जाता था कि पहचान झूठी थी। परमानंद का महान दानव राजा उत्सुकता से रोने वाला था। जब उसने अपना शरीर हिलाया तो मूत्र की मोटाई की एक जादुई ऊर्जा एक पॉइंट से निकली। देखो, इतनी शुद्ध जादुई ऊर्जा, मैं निश्चित रूप से धोखा नहीं दूंगा, मैं वास्तव में परमानंद का महान दानव राजा हूँ। पत्थर का हथौड़ा, यह नकली होगा। यह बहुत शैतानी है, यह इतना कमजोर कैसे हो सकता है? सभी ने एक साथ सिर हिलाया। इतनी शैतानी आत्मा लेकर बस बड़ा शैतान बनने का नाटक करो। हम क्या सच में लगता है कि हम धोखा कर रहे हैं? दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ा शैतान कहाँ है? उसने डांटा और मो युआन अपने दिल में गुप्त रूप से सावधान हो गया। एक व्यक्ति को लापरवाही से प्रच्छन्न किया जा सकता है, भले ही वो एक मजबूत विरासत वाला क्षेत्र हो, भले ही परमानंद की ताकत पूरी तरह से बहाल न हो। मुझे डर है कि यह बहुत अलग नहीं होगा। भयानक। उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। बड़ा शैतान स्पष्ट रूप से समझाना चाहता था, मैं पीटा गया था और वहां से जाना चाहता था। फिर मैंने देखा कि तोता चुपचाप घूर रहा था, कांप रहा था, ज्यादा बकवास करने की हिम्मत नहीं कर रहा था, इसलिए मुझे फिर से विनती करनी पड़ी। मैं बहुत बड़ा शैतान हूँ, मुझे पकड़ो और मुझे बंद करो। मैं वादा करता हूँ कि मैं बिल्कुल भी विरोध नहीं करूँगा। हर कोई थक गया है। क्या ये दिलचस्प है? क्या ये दिलचस्प है? हम मूर्ख नहीं हैं। पर्याप्त। दूसरे पक्ष की बकवास को बाधित करते हुए मो युआन की दिव्य भावना यार्ड में इधर उधर घूमी, लेकिन उसे कोई आधा व्यक्ति नहीं मिला। उसने एक गहरी सांस ली और उसके शरीर पर आभा बढ़ गई और उसकी आवाज़ तेज और तेज हो गई। जब से हम यहाँ आए हैं, इसका मतलब है कि या तो आपको मार दिया जाएगा या आप यहाँ रहेंगे, अन्यथा आप कभी नहीं जाएंगे। कृपया दिखाने की पहल करें।
ऐसी पहचान वाला कोई व्यक्ति कैसे छिप सकता है और दूसरों को आपके लिए पीड़ित होने दे सकता है? आप इतने बड़े नाम के लायक कैसे हो सकते हैं? बहुत खूब। ध्वनि को मजबूत विरासत क्षेत्र की शक्ति से आशीर्वाद दिया जाता है। जैसे गड़गड़ाहट, हिलती हुई जमीन हिलती रहती है, आकाश में बादल सभी हिलते हुए प्रतीत होते हैं, पहाड़ों के बीच की प्रतिध्वनि तेज होती है और अनगिनत मलबे नीचे लुढ़कते हैं। तुम बाहर नहीं आओगे, है ना? फिर मैं तुम्हें बाहर निकालने के लिए शब्दों का प्रयोग करूंगा। मुझे इस पर विश्वास नहीं होता। हे प्रतिष्ठित शैतान, तुम अपना चेहरा नीचे कर सकते हो और दिखावा कर सकते हो कि तुम सुन नहीं सकते। गधे पर सवार होकर सू यिन जल्दी से वहां आया। यह आवाज सुनते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया। यकीनन छोटे चाचा बनना एक गहरा गड्ढा है। जब मुझे बाहर जाने के लिए आमंत्रित किया गया तो मुझे पता था कि संप्रदाय संकट में है और किसी भी समय घेराबंदी की जा सकती है। इस कारण से मैं मानसिक रूप से तैयार था और मैंने गुरु होने का दिखावा करते हुए और संप्रदाय के व्यक्ति के साथ न रहते हुए अभ्यास करने की पूरी कोशिश की। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह घेराबंदी इतनी जल्दी आ रही है। लोगों का ये समूह जानलेवा है। पहली नज़र में वे जानते हैं कि वे यहाँ दरवाज़ा तोड़ने आए हैं। उन्होंने संप्रदाय में कुछ नहीं किया। यह अनुमान लगाया जाता है कि वू युआन और अन्य लोगों ने कहा कि एक शक्तिशाली छोटा चाचा है। तो मैं उस छिपे हुए परी घर की ओर भागा जहां मैं था। और अब जब मैंने घेरा ढूंढने के बाद भी उसे नहीं पाया तो मैंने गुस्से से चिल्लाते हुए खुद को बाहर निकालने की कोशिश की। या तो खुद को मार डालो या दूसरा पक्ष मर जाए। आखिरकार जेन जियानजोंग ने उन्हें कैसे अपमानित किया और किस तरह की दुश्मनी ने इसे इतना क्रूर बना दिया? दूसरों को खुद इसका अनुभव करने दो। इसका क्या मतलब है? क्या ये हो सकता है कि वू युआन और अन्य लोगों के साथ अभी व्यवहार न करने का उद्देश्य खुद को मारना और सताना था? सू यिन ने अपनी मुठ्ठियां कसकर बंद कर लीं। इसे उनका दूसरी दुनिया में आना और सबसे बड़े संकट का सामना करना माना जाता है। इतने सारे मालिकों को उसे मारना पड़ता है और उसकी ताकत शायद ही। कैसा रहेगा? बिना पकड़े भाग जाना? बिल्कुल नहीं। सू यिन ने अपना सिर हिलाया। उसके पास जो कुछ भी था वह झेंग सियानजोंग ने दिया था। हालांकि उसका दूसरे लोगों से कोई संपर्क नहीं था, उसके मन में कोई गहरी भावनाएं नहीं थीं, लेकिन खतरे का सामना करते हुए वह वास्तव में बस चला गया। दुनिया में जीने के लिए कौन सा चेहरा है? पुरुष, कुछ करो, कुछ गलत करो और भाग जाओ। कम से कम वह ऐसा नहीं कर सकता। मरोगे तो मरो। उसकी निगाहें तुरंत दृढ़ हो गईं और सू यिन की आंखें संकुचित हो गईं। जब तक मैं उस आध्यात्मिक ऊर्जा को सक्रिय कर सकता हूं, मैं तुरंत बेहद मजबूत हो जाऊंगा। जब समय आएगा तो यह वह नहीं हो सकता जो तुम्हें मार देगा। एक छेद काट के बिना नहीं है। बूढ़े आदमी यू को बचाया और इसका उपयोग किए बिना आभा का एक टुकड़ा बचाया। जब तक वह व्यक्ति को फिर से बचाता है, इसे सक्रिय किया जा सकता है। थोड़े समय में एक शक्तिशाली लड़ाकू शक्ति जारी की जा सकती है। बस इतना ही है कि वहां केवल एक ही आभा है और ये थोड़े समय तक ही रहती है। मन में एक विचार आया। इतने सारे शक्तिशाली लोग सभी मारे गए। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या आध्यात्मिक ऊर्जा पर्याप्त है। भले ही यह पर्याप्त हो, यह निश्चित रूप से अधिक परेशानी का कारण बनेगी। सबसे अच्छा तरीका यह है कि उन्हें डरा दिया जाए और फिर अधिक समय खरीदा जाए। जब तक अधिक व्यावसायिक कौशल सक्रिय होते हैं, तब तक ताई ची का पूरा चित्र प्रकाशित होता है। आप दूसरों से क्यों डरते हैं? बस ऐसा करो। निर्णय लेने के बाद www.okanshu.com पढ़ते हुए अब उलझन से मुक्त हो गया। अपने पैरों को जकड़े हुए गधे पर सवार होकर तेजी से यिनक्जियानजू की ओर सरपट दौड़ पड़ा। कानून 2 मिनट बाद यिनक्जियानजू के बाहर सू यिन ने लगाम पकड़ ली और गधे से कूद गई। धीरे से उसकी पीठ पर हाथ फेरा, उसके नितंब पर थपथपाया और हल्का सा मुस्कुराया। चलो, अपनी जान बचाकर भागो। ये गधा पिछले 8-9 सालों से उनके साथ है। जमीन जोतता है और खूब ताकत लगाता है। अब आंगन में क्या स्थिति होगी ये पता नहीं है। हालांकि यह आभा की मदद से एक मजबूत लड़ाकू शक्ति का प्रयोग कर सकता है। अगर दूसरा पक्ष उसका इलाज नहीं करता और लोगों को नहीं बचाता, समय इसे मार डालने से बेहतर है कि इसे फेंक दिया जाए। इतने सारे मालिकों के होते हुए गधे से मुकाबला करना असंभव है। नहीं नहीं। गधे को पता था कि वह क्या सोच रहा है। उसकी आंखें लाल थीं और वह अपना सिर हिलाता रहा। यदि आप एक राक्षस हैं तो मेरे पीछे आओ। आप अभी भी अपनी जान बचा सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से ये सिर्फ एक साधारण जानवर है। आंगन की दिशा में देखते हुए सू यिन की आवाज ने जियाओ सू को हिलाकर रख दिया। मैं झेंग सियाजों का जूनियर मास्टर हूँ। मेरे कंधों पर जिम्मेदारियां और दायित्व हैं। मैं नहीं जा सकता। नहीं, मैं जा सकता हूँ। तुम अलग हो। बस बाहर जाओ और गधे की तलाश करो। एक अच्छा इंसान, भले ही तुमने जमीन जोतने और चक्की खींचने के लिए कड़ी मेहनत की हो, यह मेरे पीछे आने और मारे जाने से बेहतर है। मुझे पता है कि तुम हमेशा मौत से डरते रहे हो। अब भाग जाओ। भविष्य में फिर से वापस मत आना। बोलने के बाद उन्होंने दूसरे पक्ष को नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ गए। हु
कुछ कदम ही चले थे कि उसके कपड़े कसे गए और उसने देखा कि गधे ने उसकी पतलून की टांगें अपने मुंह से पकड़ ली हैं और उसकी बड़ी बड़ी आंखें शर्म से लाल हो गई हैं। अच्छे और आज्ञाकारी बनो, सू यिन मुस्कुराई। अगर मैं कहूं कि मैं राक्षस हूं तो क्या मैं नहीं जा सकता? इसी समय गधे की आवाज गूंजी। फोर गधे, कछुए और अन्य जानवर इस तथ्य को स्वीकार नहीं करना चाहते कि वे बात कर सकते हैं और राक्षस जानवर बन सकते हैं। इसका कारण ये है कि उन्हें डर है कि मालिक ये जानने के बाद उन्हें दूर भेज देंगे। और अब मालिक को एक राक्षस की जरूरत है, एक सामान्य गधे की नहीं। उसे इसे छिपाने की कोई जरूरत महसूस नहीं होती। क्या तुम एक राक्षस हो? सू यिन दंग रह गई। भाग गए, लेकिन निडर बलिदान नहीं करना चाहते थे। वू युआन और अन्य लोगों को धमकी दी गई थी, ऐसे जानवर के साथ जाने की कोई जरूरत नहीं थी जो कुछ भी नहीं जानता था। कुछ समय के लिए तो यह एक अच्छी मंशा थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी। मेरे सामने खड़ा यह आदमी वास्तव में मानवीय शब्द बोल सकता है। मैंने सफलतापूर्वक अपना दिमाग विकसित कर लिया है और बोल सकता हूँ, लेकिन मैं मालिक से बात करना नहीं जानता। मैं बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया, गधे ने कहा। खुले दिमाग का होना अच्छी बात है। मुझे पहले चिंता थी कि तुम्हारे जाने के बाद तुम जी नहीं पाओगे। अब लगता है कि तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। अपना हाथ लहराते हुए सुयिन ने जारी रखा, चलो चलें। दूसरे पक्ष ने जियानजोंग शहर को घेरने और दबाने की हिम्मत की और एल्डर वू युआन और अन्य लोग विरोध नहीं कर सकते। ये दर्शाता है कि ताकत बहुत मजबूत है। आपने अभी अपना दिमाग खोला है। भले ही आपके पास कुछ ताकत हो, आप अभी भी अतीत के साथ मौत की तलाश कर रहे हैं। भले ही तुम मर जाओ, लेकिन तुम्हें अपने मालिक के साथ रहना होगा। गधे की आंखें दृढ़ थीं। यह मौत और आग में फंस जाने से डरता है, लेकिन जब बात मालिक की आती है तो ये पीछे नहीं हटता। ठीक है, तो बात मत करो। संभवतः वे एक साधारण जानवर के साथ क्रूरता से पेश नहीं आएंगे। दूसरे पक्ष के दृढ़ संकल्प को देखकर सुयिन को स्थानांतरित कर दिया गया, अब उलझा हुआ नहीं था, और एक बार फिर दूसरे पक्ष की पीठ पर सवार होकर कदम से कदम मिलाकर यार्ड की ओर चल दिया। मो युआन चिल्लाया। लंबे समय तक इंतजार करने के बाद महान दानव अभी भी प्रकट नहीं हुआ। उसकी आंखें संकुचित हो गईं और उसकी उदासीन आवाज फिर से सुनाई दी, क्यों आप प्रकट होने की हिम्मत नहीं करते हैं? या क्या आपको लगता है कि हम आपको प्रकट होने देने के योग्य नहीं हैं? वास्तव में एक मजबूत आदमी का चेहरा, दोनों इसके लिए पूछना नहीं चाहते हैं। शेष ध्वनि धीमी हो जाती है तथा कई कमरे अपरिवर्तित रहते हैं। जब सभी ने सोचा कि किसी ने उत्तर नहीं दिया, तभी एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, इतने सारे लोग घेराव कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आप ही बेशर्म हैं। सभी लोग चौंक गए। उन्होंने चारों ओर देखा और फिर उन्होंने आंगन का दरवाजा चीख देखा और धीरे से उसे खोल दिया। एक सफेद वस्त्र पहने लड़का गधे पर सवार होकर अंदर आया। 17-8 साल की उम्र का, सफेद कपड़े पहने, हवा में लहराते हुए, भौहों के बीच गर्व का भाव लिए, पूरा व्यक्तित्व 9 दिनों से गिरी हुई परी जैसा है। छोटे मालिक, मुझे बड़े दानव राजा को बुलाने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन छोटे चाचा बाहर आ गए। जाहिर तौर पर उन्हें कोई खतरा नहीं था। वू युआन और अन्य लोग एक पल के लिए अचंभित रह गए और चिल्लाए। मो युआन ने भौहें सिकोड़ी, वह हमारे छोटे चाचा हैं, सुयिन। वू युआन ने जल्दी से समझाया। मो युआन ने फिर से उस पर नजर डाली और अपने सामने लड़के को देखा, शांत चेहरे के साथ, कुएं के पानी की तरह शांत, सच्चे सार के मामूली उतार चढ़ाव के बिना, बिल्कुल एक साधारण व्यक्ति की तरह। कोई खेती नहीं। उसकी भौहें तन गईं। इस छोटे मास्टर चाचा के बारे में उसने पहले भी सुना है। जन्मजात ताओवादी शरीर, परिवंश, प्रतिभा इतनी अच्छी है, यहाँ तक कि वह एक शिष्य बनना चाहता है। लेकिन यह अफसोस की बात है कि उसे झेंगसियांजों के पूर्वजों ने एक कदम आगे बढ़ा दिया। इतनी प्रतिभावान प्रतिभा, पूरे 10 साल तक कोई साधना आधार नहीं। क्या ये सच है? इसे आजमाओ और फिर तुम्हें पता चल जाएगा। बिना कुछ बोले अपनी कलाई उल्टी और एक गपशप के आकार का जेड कार्ड उसकी हथेली में प्रकट हुआ। एक अच्छा या बुरा संकेत? ये तब की बात है जब वह दयुआनझोउ में अभ्यास कर रहे थे। उनके लिए विशेष रूप से एक 9वीं श्रेणी का तावीज़ बनाया गया था। इसमें कोई शक्ति नहीं है, लेकिन इसका उपयोग अच्छे या बुरे के बारे में अनुमान लगाने के लिए किया जा सकता है। इस चीज़ की वजह से वह बिना किसी नुकसान के कई बार खतरनाक जगह में प्रवेश कर सकता है। चूंकि मैं इस छोटे चाचा की ताकत नहीं देख पा रहा था, इसलिए मुझे ये चीज़ आजमानी पड़ी। आत्मा की एक हलचल के साथ सच्चा सार ताबीज में डाला गया और एक पल में ताबीज चमक उठा। यह वस्तु अच्छे भाग्य और बुरे भाग्य की भविष्यवाणी करने के लिए अंधेरे में भविष्यवाणी की शक्ति का उपयोग कर सकती है, और यह संकेत देने के लिए हरी रोशनी जारी कर सकती है कि कोई खतरा नहीं है, जबकि लाल रोशनी एक बड़ी बुराई है। जब ताबीज जला तो उसमें से तुरंत एक चमकदार लाल रोशनी निकली। अरे, इससे पहले कि वो कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, वह टुकड़े टुकड़े हो गया। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और मो युआन ने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली। ताबीज को पाउडर में तोड़ दिया गया था। यह दर्शाता है कि आपके सामने वाला व्यक्ति बेहद मजबूत है और उसका सिर आसानी से काटा जा सकता है। वह विरासत का स्वामी है और इस तरह की चेतावनी दिखाई देगी। आम लोग,
हाँ, अगर आप इस पर यकीन करते हैं तो बकवास। यह असंभव है, यह वो गधा है। 9वीं कक्षा के तावीज़ द्वारा बनाए गए इस खजाने को नियंत्रण से बाहर कर दें। क्या तुम्हें यकीन है कि वो तुम्हारे छोटे चाचा हैं? उसकी आंखें सिकुड़ गईं और मो युआन ने ठंडी सांस ली। ठीक है, वू युआन ने सिर हिलाया। हालांकि मैंने इसे केवल कुछ ही बार देखा है, लेकिन उसके स्वभाव या आचरण में कोई खराबी नहीं है। क्या आपको लगता है कि आपके छोटे चाचा मुझे सिर्फ 10 वर्षों में विरासत के दायरे से परे प्रशिक्षित कर सकते हैं और मुझे अपनी इच्छानुसार मार सकते हैं? मो युआन ने कहा। हाँ, मुझे नहीं पता कि दूसरे पक्ष का क्या मतलब था। वू युआन हैरान रह गया। ये असंभव? चाहे वो स्कूल के पूर्वज जितना ही मजबूत क्यों न हो, 18 वर्ष की आयु केवल मास्टर के दायरे में होती है और वह 10 वर्षों में विरासत तक पहुंच गया है। ऐसा कभी नहीं सुना, ये कभी संभव नहीं है। उसकी प्रतिक्रिया देखकर मो युआन के ध्वनि प्रसारण से आसपास का वातावरण हिल गया। वह तुम्हारा चाचा नहीं है, बल्कि भेष बदला हुआ शैतान है। राक्षस राजा। न केवल वू युआन हैरान था, बल्कि सभी की पुतलियां सिकुड़ गई थीं और वे सभी एक तरफ खुशी से देख रहे थे। अगर वो महान दानव राजा है तो यह आपके छोटे चाचा हो सकते हैं, लेकिन उन्हें विशेष साधनों द्वारा एक राक्षस राजा में बदल दिया गया था। वह ताओ ली की ओर से कठोर होने और मूर्खतापूर्ण तरीके से परीक्षा पास करने का इरादा रखता है। अन्यथा असली राक्षस राजा वह हमें क्यों देखेगा जैसे कि वह अपने रिश्तेदारों को देखता है? मेरी आंखें लालसा से भरी हैं। हमें देखकर ये जागृत लगता है, इतना उत्साहित। मो युआन ने आह भरी। ये वू युआन और अन्य लोग अवाक रह गए। हाँ, अगर यह वास्तव में परमानंद का महान दानव राजा है, तो किसी को उसे गिरफ्तार करने और उसे सील करने के लिए आते देखकर उसने बहुत पहले ही विरोध किया होगा और भाग गया होगा। चाहे वह कितना भी बुरा क्यों न हो, वह गुस्से से भरा होगा, लेकिन उसके सामने वाला आदमी जैसे ही उसने देखा उनके लिए खुशी दिल से आती है और यह कभी भी भेस में नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, क्या दानव राजा को इस तरह पकड़ा जाएगा और पीटा जाएगा? चाचा मास्टर, आपने कष्ट उठाया है। वू युआन और अन्य लोगों ने दांत पीसते हुए परेशानी से भरे हुए प्रतिक्रिया व्यक्त की। यह एक बड़े शैतान का रूप देने के अलावा और कुछ नहीं है, तथा उसे थूथन, आंखों पर पट्टी और कोड़ा पहनने के लिए मजबूर किया गया। छोटे शिशु, ये युवा पीढ़ी की पितृभक्ति है। भेष तो बेदाग है, लेकिन अफसोस की बात है, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे पास कोई लकी चार्म है और मैं आसानी से आगे आने वाले खतरे का अंदाजा लगा सकता हूँ। मो युआन की आंखें चमक उठीं। गरिमापूर्ण विरासत का क्षेत्र मजबूत, लगभग मूर्खों द्वारा पारित, बड़ा शैतान होने का हकदार है। कोई आश्चर्य नहीं कि 8000 साल पहले अनगिनत स्वामी बिना मौत के घेर लिए गए और मारे गए। वे एक आश्चर्यजनक निष्कर्ष पर पहुंचे और सू यिन, जो सामने बैठी थी, ने भी उस ओर देखा। मैंने सोचा कि जब दूसरे पक्ष ने ऐसा कहा तो आंगन पहले से ही एक तारांकन स्थिति में था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वू युआन और अन्य लोग दूसरे पक्ष के सामने खड़े होंगे और उनके साथ सहजता से संवाद करेंगे। क्या ऐसा हो सकता है? आपने गलत अनुमान लगाया। दरवाज़ा तोड़ने नहीं आए थे? यदि ऐसा नहीं है तो आप अपने यार्ड में क्यों दौड़ते हैं और अपने आप को बाहर आने के लिए मजबूर करते हैं, और आपके शब्द इतने तीव्र होते हैं कि आप कभी नहीं मरते? वू युआन, क्या हो रहा है? क्या कोई गलतफहमी है? मैं पूछे बिना नहीं रह सका। गलतफहमी? बड़े दानव राजा को खुद से पूछते देख वू युआन को कुछ संदेह हुआ। जैसे ही वह समझाने वाला था, उसने देखा कि मो युआन आगे बढ़ रहा है और उसकी आवाज़ फिर से गूंज उठी। मैं कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं हूँ, मैं आपकी शानदार तरकीबें आजमाना चाहता हूँ। धमाका। एक पल में एक शक्तिशाली सांस ने सू यिन को जकड़ लिया और दमन की एक अंतहीन भावना आसमान से गिर गई। 5 वू युआन और अन्य लोग इसे नियंत्रित नहीं कर सके। वे लगातार 10 कदम से अधिक पीछे चले गए और उसी समय उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं। बहुत मजबूत। ये तो बस खोई हुई शक्ति है, जिससे उनकी सांसें कम चलती हैं और उनका संपूर्ण शरीर साधना 30% से भी कम है। यह वंशागति अवस्था है। बहुत डरावना। खड़े लोग ऐसे ही हैं। उस बड़े शैतान का क्या जो इसका खामियाजा भुगत रहा है? ये सोचते हुए सभी ने सू यिन की ओर देखा। मैंने उस लड़के को देखा और वह बिल्कुल भी प्रभावित नहीं था। इसके विपरीत वह हैरान दिख रहा था और उसकी आंखें उलझन में थीं। हर कोई अकड़ गया था। ऐसी पागल आभा दमन करती है, मुझे परवाह नहीं है। साधना का आधार कितना भयानक है। शुरू में लगा कि यह वू युआन और अन्य लोग थे जिनका मो युआन ने गलत अनुमान लगाया था। वे इस समय पूरी तरह से मर चुके थे। जूनियर मास्टर की प्रतिभा बहुत अच्छी है और उनकी खेती का आधार बहुत अधिक है, लेकिन यदि आप एक मजबूत विरासत क्षेत्र के पूर्ण उत्पादन से लड़ना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से ऐसा नहीं कर सकते। उस स्थिति में बिना सोचे समझे ही सामने वाले व्यक्ति की पहचान समझी जा सकती है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। उसने अपने दांत बींच लिए। मो युआन दहाड़ा और फिर से एक कदम आगे बढ़ा। धमाका के शरीर पर आभा अधिक तीव्र हो गई
और हर किसी ने तुरंत अंतहीन दमन महसूस किया, एक लहर की तरह, जैसे कि इसे पाउडर में हिला देना। फिर से 1 दर्जन कदम पीछे हटे और बहुत ज्यादा आराम महसूस किया। युवक की ओर देखते हुए उसने देखा कि दूसरा पक्ष ज्यादा उलझन में था, अपना सिर खुजला रहा था, थोड़ा असमंजस में था। क्या यह महान दानव राजा की ताकत है? सभी कांप उठे। मैंने सोचा कि अगर यह बहुत शक्तिशाली भी है तो भी इसे 8000 साल तक दबा कर रखना ठीक रहेगा। अपनी आंखों से देखने के बाद ही मुझे समझ में आया कि यह विचार कितना भोला है। सभी के विचारों की तरह मो युआन, जो अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था, उसके सिर पर भी पसीना आ गया, वह सदमे से भर गया। सांस का दबाव लड़ाई का एक रूप है। एक बार इसका इस्तेमाल करने पर यह प्रतिद्वंद्वी को भारी दमन की भावना पैदा करेगा और लड़ाई की प्रभावशीलता खो देगा। एक कीमियागर और चिकित्सक के रूप में उनकी युद्ध शक्ति बहुत मजबूत नहीं है और वे उसी स्तर पर अपेक्षाकृत कमजोर हैं। हालांकि वे किग्यून संप्रदाय के संप्रदाय गुरु रहे हैं और उन्होंने कई लोगों को बचाया है और उनका स्वभाव भी कायल करने वाला है। इसलिए आभा और दबाव उसकी सबसे शक्तिशाली चाल है। एक बार जब वो इसका इस्तेमाल करता है तो कई भिक्षु जिनकी ताकत उससे कहीं ज्यादा है, सीधे प्रभावित होंगे। ये तो बस मैंने तो इसका सपना भी नहीं देखा था, लेकिन जो मेरे सामने था उसके लिए ये बिल्कुल भी कारगर नहीं हुआ। सामने खड़ा बड़ा शैतान न केवल घबराया नहीं बल्कि शांत भाव से देखा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके नीचे बैठा गधा भी अप्रभावित था, उसके कान कांप रहे थे और उसकी नाक गर्व से हिल रही थी। गधे में क्या ताकत हो सकती है? आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ये बड़ा शैतान होना चाहिए, न केवल उत्पीड़न को प्रभाव से रोकना बल्कि बाद में साझा करने में भी मदद करना। ये थोड़ा डरावना है। एक पल के लिए मो युआन एक तूफानी समुद्र में था, इस बारे में सोच रहा था कि क्या अपनी रणनीति बदलनी है, और बस गोली मार दी। उसने देखा कि दूसरी पार्टी ने धैर्य खो दिया था। उसने अपना सिर घुमाया और चारों ओर देखा, जैसे कि वो कुछ ढूंढ रहा था। मो युआन अवाक था। अपनी सांस के दबाव में उसने न केवल प्रतिरोध नहीं किया बल्कि उसने कुछ भी नहीं खोजा। ये किस तरह की साधना है? ये कितनी शक्तिशाली है? शरीर अनायास ही कांप उठा। उनके विचारों से अलग सुयिन ने दिखावा नहीं किया बल्कि वास्तव में हैरान और भ्रमित थी। अमर शरीर जियाओचेंग, तथाकथित सांस जबरदस्ती, कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन वह यह नहीं जानता था। दूसरे पक्ष को देखकर वह एक शानदार चाल की कोशिश करना चाहता था। उसने सोचा कि वह सीधे गोली मार देगा और उसका दिल डर से बाहर निकलने वाला था। कौन जानता था कि यह खत्म हो गया था। बाद में मेरी कब्ज सामान्य हो गई, मेरा चेहरा लाल हो गया और कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या ये जानबूझकर लोगों को डराने का प्रयास है? अगर आप डरे हुए भी हैं तो आप उसे थप्पड़ मार सकते हैं और 2 तलवारें दिखा सकते हैं, है ना? घूरता रहता है, चिल्लाता रहता है, क्या हो रहा है? थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद ये देखकर कि दूसरा पक्ष फिर से पसीना बहा रहा था, उसने अपने दांत पीस लिए लेकिन कोई कदम नहीं उठाया। सुयिन ने अपना सिर हिलाया। इसे भूल जाओ, खाली समय का लाभ उठाओ, उस आध्यात्मिक ऊर्जा को सक्रिय करने का कोई तरीका सोचो। मौजूदा स्थिति में अगर आप अपनी ताकत और साधन नहीं दिखाते हैं तो आप निश्चित रूप से दूसरे पक्ष को रोक नहीं सकते। अगर ऐसा है तो पहले किसी घायल व्यक्ति को ठीक करने के लिए खोजें। 1 सप्ताह तक इधर उधर देखने के बाद उसकी नज़र उस शैतान पर पड़ी जो उसे खींच रहा था। लड़ाई अभी शुरू नहीं हुई है। या तो वह अकेला व्यक्ति है जो घायल है या फिर वह अकेला व्यक्ति है जो अपना इलाज स्वयं कराने को तैयार है। ये सोचकर बिना किसी हिचकिचाहट के उसने गधे को वहां ले गया। आप क्या करने जा रहे हैं? महान शैतान का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। मैं बहुत परेशान हूं, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? मूड बना रहा हूं। अपनी घबराहट को नजरअंदाज करते हुए सुयिन ने तोते और बूढ़े कछुए को देखा और भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मैं बाद में तुम्हारा ख्याल रखूंगा। चूंकि गधा राक्षस बन गया है इसलिए दोनों एक जैसे ही होंगे। इससे ये स्पष्ट होता है कि शिष्य की चोट तो काफी हद तक ठीक हो गई है, लेकिन जब वह घर से वापस आया तो उसकी चोट और भी गंभीर हो गई। उन्होंने अवश्य ही ऐसा किया होगा। एक व्यक्ति को घायल कर दिया और किराजी को पीसने दिया, बहुत ज्यादा। डरो मत, मैं अब तुम्हारी चोटों को ठीक करने में मदद करूंगा। अपना सिर हिलाते हुए सुयिन ने महान दानव राजा की नब्ज पकड़ी। वह इतना डर गया कि उसका चेहरा हरा हो गया। बड़ा शैतान विरोध करना चाहता था। जब उसने 3 जानवरों, गधे, कछुए और तोते को देखा तो वह तुरंत मर गया। इसे भूल जाओ, इसे कोई नहीं हरा सकता। यदि आप वास्तव में विरोध करने का साहस करते हैं तो यह और भी बुरा होगा। ये ज्यादा गंभीर नहीं है। नाड़ी खत्म करने के बाद सुयिन ने राहत की सांस ली। ये सिर्फ त्वचा की चोटें हैं जो लोगों को डराती हैं, लेकिन वास्तव में ये गंभीर नहीं है, ऐसा लगता है। कछुए और तोते भले ही लोगों को चोट पहुंचाते हों, काफी समझदार होते हैं। यदि दानव राजा को उसके विचार पता है तो वह निश्चित रूप से मौके पर रोएगा। ऐसा नहीं है कि उत्तरार्ध उचित है, लेकिन ये कि आटे में पवित्र युआन का सही अर्थ बहुत मजबूत है।
दूरी इतनी करीब है, भले ही आप इसे अवशोषित करने की पहल न करें। यू रीडिंग www.okanshu.com चोट भी बहुत ठीक हो सकती है। इसकी परवाह किए बिना सू यिन ने अपनी कलाई को घुमाया और औषधीय पदार्थों का एक पौधा उसके सामने प्रकट हुआ। उसने एक पुलाव और जलाओ लकड़ी निकाली और उसे प्रज्वलित कर दिया। पिछले नुस्खे का प्रभाव काफ़ी अच्छा था, इसलिए मैंने उसे बदलने की जहमत नहीं उठाई और उसका प्रयोग जारी रखा। उसकी हरकतों को स्पष्ट रूप से देखकर मो युआन कांप उठा। उसे लगा कि उसका पूरा शरीर फटने वाला है। वह एजो क्लाउड संप्रदाय के पूर्व संप्रदाय मास्टर, एक मजबूत विरासत क्षेत्र और पूरे ग्रेटर यानजोउ में एक प्रसिद्ध अस्तित्व है। क्या आप वैसा अभिनय करना चाहते हैं? लाओ मो, मुझे कैसे लगता है कि उसका नुस्खा गलत है। भीड़ में एक बुजुर्ग जो दवाई बनाना जानता है, वह सू यिन की सारी हरकतें साफ साफ देख सकता है और बोलने से खुद को रोक नहीं पाता। क्या हुआ? मो युआन ने केवल सू यिन द्वारा बर्तन में डाली गई औषधीय सामग्री पर ध्यान दिया। ये सभी उपचारात्मक चीजें हैं, इन्हें हर जगह देखा जा सकता है, ये बहुत कीमती नहीं है। मैंने शुरुआत में ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब मुझे भी अंतर नजर आया। क्या हुआ? दोनों की बुदबुदाहट सुनकर एल्डर वू युआन चिंतित होकर उसके पास आया। ये छोटे चाचा के लिए नाड़ी और फोड़े की दवा लेने के लिए है। क्या ये संभव है? उपचार की दवा नहीं, बल्कि जहर। अगर ऐसा है तो हमें मर जाने पर रुक जाना चाहिए। यह कोई इलाज नहीं है। लेकिन उसके दांत भींच गए और मो युआन गुस्से से कांप उठा। सूअर का इलाज केवल दवा की मात्रा में कमी करना है। क्या लोगों की चोटों को ठीक करने के लिए सूअरों के नुस्खे का इस्तेमाल किया जाएगा? वू युआन अचंभित हो गया और लगभग भड़क गया। यह एक खुला अपमान है, यह बहुत भ्रामक है। अंकल मास्टर, कृपया हमारी मदद करें। अध्याय 76। जल्दी से मेरा बर्तन इस्तेमाल करें। यदि मो का अनुमान सही है तो बड़े शैतान की शक्ल वाला यह आदमी वास्तव में छोटा चाचा है। खींचतान करना, आंखों पर पट्टी बांधना, मुंह बांधना, चाबुक से मारना और यहाँ तक कि सुअर को दवा खिलाना। लोगों को इस तरह से धमकाना मत। वू युआन और अन्य लोकप्रिय लोग कांप उठे। एक विश्व प्रसिद्ध मजबूत आदमी के रूप में वह एक निर्दोष व्यक्ति के लिए इतना क्रूर था। आज मो युआन, भले ही मैं हताश होकर मर जाऊं, मैं इसे आकाश के लिए करूंगा। क्रोध को दृढ़ता से दबाते हुए मो युआन भी दहाड़ उठा। चूंकि जबरदस्ती बेकार है, तो आइए आपके हाथों में सच्चाई देखें। भले ही मैं हार जाऊं और यहीं मर जाऊं, मैं समझौता नहीं करूंगा और पीछे नहीं हटूंगा। हु शब्द समाप्त हुए और उसके हाथ की हथेली में एक लंबी तलवार प्रकट हुई, जो तलवार की ऊर्जा से घिरी हुई थी और उसकी गति इंद्रधनुष की तरह थी। सू यिन दवा बना रहा था। ये देखकर कि यह इतना क्रोधित था, उसने अपने सामने बड़े राक्षस को देखा और वह भी अपराध बोध से भर गया। इस शिष्य को इस तरह पीटा गया, हालांकि उसे पहले से पता नहीं था, फिर भी वह दोष से बच नहीं सका। लेकिन ये लोग दरवाज़ा तोड़कर आसमान की ओर चले गए। आप शर्मिंदगी के साथ ऐसा कैसे कह सकते हैं? गाल तो बहुत मोटा है। बहरहाल, खलनायक न्याय का बहाना जरूर ढूंढ लेगा, वरना वह लपकती भीड़ का सामना कैसे कर पाएगा? ये सोचते हुए मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा और दवा को उबालना जारी रखा। आप चाहें तो इसे आजमा सकते हैं और तब तक प्रतीक्षा करें जब तक मैं उसकी चोट को ठीक नहीं कर देता। चोटों का इलाज, मो युआन ने ठंडी आवाज में कहा। क्या आप उसकी जान को खतरे में डालना चाहते हैं? मुश्किल ये है कि क्या इन दवाओं में कुछ ऐसा अज्ञात तत्व है जो उस छोटे चाचा को नियंत्रित कर सकता है? सू यिन ने अपना सिर हिलाया। आप बहुत ज्यादा सोचते हैं। सिर्फ झेंगसियांजोंग के शिष्य आप कैसे धमकी दे सकते हैं? दरवाज़ा तोड़कर मारने के लिए दौड़ा, उसे शिष्य के जीवन और मृत्यु की परवाह कैसे हो सकती है? इसके अलावा वह बहुत बूढ़ा नहीं है और उसकी साधना का आधार भी ऊंचा नहीं है। मो युआन ने देखा कि यह आदमी जिसने दानव राजा की उपस्थिति की पुष्टि की थी, वह जैनशियांजोंग का शिष्य था, तो इसका मतलब था कि उसका अनुमान 100% सही था। मुझे ये बात समझ में आ गई और उसकी आंखों में गुस्सा और भी अधिक बढ़ गया। ऐसा करो, भले ही मुझे पता हो कि मैं दुश्मन नहीं हूं, मैं तुम्हारी महान चालों की सराहना करने की पूरी कोशिश करूंगा। बोलना समाप्त करने के बाद लंबी तलवार ने एक तलवार के फूल की तरह नृत्य किया और आसपास की हवा में सिसकी भर गई और ऐसा लग रहा था कि यह किसी भी समय सीधे छेद कर देगी। इसे खींचा नहीं जा सकता। ये देखकर कि इस आदमी ने अपना धैर्य खो दिया है, सू यिन का चेहरा बदसूरत है। शक्ति प्राप्त करने का ये तरीका वास्तव में बहुत विश्वसनीय नहीं है। घाव भरने, कीमियागिरी आदि में बहुत समय लगता था। असली दुश्मन उसे ये सब कैसे करने दे सकता था? पुलाव की ओर देखा और भले ही पकाने का समय बहुत कम था, नुस्खा अपेक्षाकृत उचित था। उबलते पानी के नीचे औषधीय शक्ति पिघलना शुरू हो गई थी, जिससे एक हल्की औषधीय खुशबू निकल रही थी। यद्यपि दवा की अधिकतम क्षमता प्रदर्शित होने में अभी भी कुछ समय बाकी है, फिर भी इसका एक निश्चित प्रभाव होना चाहिए। आपातकालीन स्थिति में मैं केवल प्राधिकारियों का ही अनुसरण कर सकता हूँ।
अन्यथा अगर मुझे मार दिया गया तो झेनशियांजों का तथाकथित मास्टर झूठ तुरंत टूट जाएगा और पूरा संप्रदाय नष्ट हो सकता है। ये सोचकर अब और संकोच न करते हुए पुलाव उठाया और बड़े शैतान के पास आया। इसे पी लो। बड़ा शैतान अचंभित था। भाई, ये तो उबलता पानी है और दवाई तो सिर्फ उबली हुई है। मना करना चाहता था, तभी उसने गधे की बड़ी बड़ी आंखों को ठंडी निगाहों से घूरते हुए देखा और एक खुर धीरे धीरे उठता हुआ देखा। मैं पीता हूँ। बकवास करने की हिम्मत नहीं हुई। पुलाव उठाया। बड़े शैतान ने इसे पी लिया। डर था कि वह संतुष्ट नहीं था और यहाँ तक कि औषधीय सामग्री को भी पूरा निगल लिया। उबलता पानी आम लोगों के लिए बहुत गर्म होता है और उसे निगलना मुश्किल होता है। साधकों के लिए यह कोई मायने नहीं रखता, उनकी ताकत का तो कहना ही क्या। तुम्हें परेशान किया। उसे दांत पीसते और शराब पीते देख सुयिन इसे सहन नहीं कर सकी। भूल जाओ, सब कुछ संप्रदाय के लिए है और चाचा मास्टर जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहे हैं। भविष्य में इसकी भरपाई करना बड़ी बात है। ये देखकर कि इस छोटे चाचा को उबलता पानी पीने और औषधीय पदार्थ खाने के लिए मजबूर किया गया था, वू युआन और अन्य लोग और भी अधिक दुखी हो गए। लेकिन वे जानते थे कि वे विरोधी नहीं थे, इसलिए वे केवल अपने दांतों को तोड़ सकते थे और उन्हें अपने पेट में निगल सकते थे। औषधीय घोल का प्रभाव बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन महान दानव राजा ने सभी औषधीय सामग्रियों को एक साथ खा लिया और तुरंत अपने पूरे शरीर को गर्म महसूस किया और उसकी चोटें धीरे धीरे ठीक हो गईं। जब वो ठीक हो गया तो सुयिन को वास्तव में लगा कि उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा का फिर से उपयोग किया जा सकता है। उसने अपना सिर घुमाकर मो युआन को एक लंबी तलवार पकड़े हुए देखा, एक आह भरी और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। यदि आप मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं तो यह आप पर निर्भर है। धमाका। शब्द समाप्त हो गए। एक अत्यंत शक्तिशाली सांस सीधे आकाश में चली गई, जैसे दुनिया को चीरती हुई। उसके सामने साधारण युवक अपनी आंखें झपकाता हुआ दुनिया में एक अमर, शक्तिशाली, राजसी और अलंघनीय जैसा था। जियान शियान चोटी। गलत। क्या ये हो सकता है कि वह पहले ही उस बंधन को तोड़ चुकी है? उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और मो युआन का शरीर कांपने लगा। जियांगसियन पावर हाउस। उसने एक बार उसे देखा था जब वह दयुआनझोउ में यात्रा कर रहा था। वह शून्य को फाड़ सकता था और दुनिया को चकनाचूर कर सकता था। फिर भी यह अभी भी उसके सामने वाले की तुलना में बहुत बुरा था। क्या तुमने नहीं कहा था कि जियालू को काट दिया गया था? इस दुनिया में अमर कैसे हो सकते हैं? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। एक गर्जना के साथ उसके हाथ में पकड़ी लंबी तलवार तुरंत बाहर निकल आई। किंगयुन जोंगडी स्तर अवर मार्शल आर्ट ड्रैगन 13 तलवारों का वध। तलवारबाजी के इस सेट को पूरे ग्रेट यानझोउ में शिखर माना जा सकता है। ये जेनिक्सियन की 36वीं शैली के समान है। एक तलवार से अधिक शक्तिशाली होती है। ऐसा कहा जाता है कि यदि आप इसे पहली चाल के रूप में अभ्यास करते हैं तो आप छलांग लगाकर हत्या कर सकते हैं। जब मो युआन छोटा था तो उसने इसका इस्तेमाल किया। इस चाल ने उन राक्षसों को मार डाला है जो उसके अपने साधना आधार से अधिक शक्तिशाली हैं। हालांकि यह केवल पहला रूप है, ये भी असीम रूप से शक्तिशाली है। हवा एक फुसफुसाहट बनाती है और तलवार की चमक एक उभरते हुए ड्रैगन की तरह फैलती है। अद्भुत, अधिक मजबूत। मो लाओ ने इतना शक्तिशाली आक्रमण दिखाया। ये देखकर सभी का दिल टूट गया और वे प्रशंसा से भर गए। जब उन्हें लगा कि भले ही वे दूसरे पक्ष को चोट न पहुंचा सकें, लेकिन वे अपने हाथ पैर तेज कर सकते हैं, तो एक धीमी आवाज गूंजी। इतना ही। धमाका। सबके सामने एक फूल था, अनंत शक्ति का पहला रूप, केचुए की तरह। एक युवक ने तर्जनी और चूत के बीच में दबा लिया था। चाहे उसने कितना भी संघर्ष किया हो, वो बच नहीं सका। असंभव। उसका चेहरा पीला पड़ गया और मो युआन ने फिर से अपनी तलवार निकाल ली। दूसरा, तीसरा, चौथा, 13 ड्रैगन वध तलवारें, एक के बाद एक चाल। अमर संप्रदाय के पूरे शहर की आभा एकत्रित हो गई और तलवार की रोशनी से बना ड्रैगन मजबूत और मजबूत हो गया, मानो वो अंतरिक्ष को फाड़ने वाला हो। सहमति देना। सभी 13 तलवारें प्रदर्शित की गईं, एक साथ जुड़ी हुई थीं और सीमा तक एकत्रित हो गईं। www.mtlnovel.com। ड्रैगन मंत्र के साथ तलवार की रोशनी फिर से बढ़ गई। क्या बकवास है। फिर से एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। इससे पहले कि मो युआन कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, उसने देखा कि तलवार की क्यूई से भरा आकाश एक सफेद हथेली से धीरे से कुचला जा रहा है। फिर आकाश और पृथ्वी असहनीय लगने लगे और तुरंत दह गए। धमाका। जबरदस्त दबाव के कारण उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार लंबी तलवार मौके पर ही टूट गई। मो युआन को जबरदस्ती जमीन पर पटक दिया गया और खून बेतहाशा बहने लगा। एपर्चर दायरे से बाहर एक मजबूत व्यक्ति, वो एक भी कदम नहीं पकड़ सका। असंभव। चारों ओर सन्नाटा छा गया और सभी कांप उठे। उसके सामने खड़ा बड़ा शैतान बहुत शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली कि वह हताश है। मो लाओ, मेरा बर्तन इस्तेमाल करो। ये जानते हुए कि एक बार इसकी हत्या हो जाने के बाद उनमें से कोई भी इससे बच नहीं सकता, एल्डर मोफेंग ने अपने दांत पीस लिए और शीर्ष आत्मा हथियार जो अभी अभी नीलाम हुआ था, उड़कर ऊपर आ गया।
महान असफलता के परिणाम को जानते हुए भी मो युआन ने मना नहीं किया। इस शिखर कलाकृति को अपने अधिकार में लेने के बाद विरासत के क्षेत्र का असली सार बिना किसी आरक्षण के एक पल में इसमें समा गया। धमाका, हथियार ने एक चमकदार रोशनी छोड़ी और फिर मो युआन अंत तक झुका। कृपया गुओ लिंग को भी ऐसा करने दीजिए। शोधन के बिना क्यूई लिंग बहुत अभिमानी है और केवल सच्चा सार पैदा कर सकता है, और ईमानदारी से कृपया ये थोड़े समय के लिए प्रभावी हो सकता है। शब्द समाप्त हो गए और शीर्ष आत्मा सैनिक जिसे फैंग लेइजोंग ने खरीदा था विपरीत लड़के के पास उड़ गया। जब सभी को लगा कि यह पिछली बार जैसा ही होगा, जब उन्होंने इसे सीधे खींचा तो उन्होंने इस 9 मिलियन टेल मूल्य के स्पिरिट हथियार को देखा। जल्दी से यार्ड से एक गोभी खोदी और इसे पास ही कैंप फायर पर उतारा। हर समय हलचल तलना। उसी समय कांपते हुए विचार गूंजे, मैं खाना बना सकती हूँ। सच में यह अभी भी उपयोगी है। मुझे अब और मत बेचो, ठीक है? ओह हो। एक मौन, घेराबंदी, लड़ाई, खून की उल्टी, यहाँ तक कि बड़े वू युआन और अन्य सभी अचंभित थे। इस बर्तन का अहंकार और ताकत उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। दयान ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड ने बिना विरोध करने की थोड़ी सी भी क्षमता के एक झटके में साइक्लोप्स को दूर फेंक दिया। अब मैंने विरासत के क्षेत्र का सच्चा सार स्थापित कर लिया है और यह अधिक शक्तिशाली है। मैंने सोचा था कि एक लड़ाई होगी, लेकिन परिणाम क्या? खास खाना बनाना है। क्या आप गंभीर हैं? तुम्हें लड़ाने वाला कौन है? तुम्हें काम करने वाला कौन है? क्या यह इस समय कर रहा है? वर्तमान पहचान एक शिखर सैनिक की है। क्या उसके दिमाग में कोई ऐसी नंबर नहीं है? इसका वास्तव में मुझसे कोई लेना देना नहीं है। सभी की निगाहें देखकर एल्डमो फैंग ने बार बार अपने हाथ हिलाए और कुछ लोग रोना चाहते थे। हालांकि उसने ये हथियार बहुत अधिक कीमत पर खरीदा था, लेकिन समय बहुत कम था। अकेले ही उसे परिष्कृत करना, वो इससे परिचित भी नहीं था और वह इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। लड़ते समय वो हलचल तलना पर चला जाएगा, जो बहुत अविश्वसनीय है। अचानक मुझे लगा कि मैंने एक गड्ढा खरीदने के लिए बहुत बड़ी कीमत खर्च कर दी है, जो अभी भी बड़ा है। ZZZ गोभी को गर्म बर्तन में पकाया गया था और रस बह रहा था। एक हल्की सुगंध फैल रही थी। दृश्य शर्मनाक था और यहाँ तक कि थोड़ा ठोस भी था। विशेषकर मो युआन, यह एक पेट्रोकेमिकल स्थानीय है। तांग तांग की ग्युनजोंग के वर्तमान मास्टर शिक्षक, विरासत के एक मास्टर, अंत तक झुके, ईमानदारी से भीख मांगते हुए, मूल रूप से इस बर्तन पर भरोसा करना चाहते थे, पलटवार करना चाहते थे, और यहाँ तक कि इसका सपना भी देखा था। कुछ हुआ। इस समय उस व्यक्ति का पूरा चेहरा हिल गया और उसे पता नहीं चला कि वो कहाँ है। जब सभी लोग अचंभित थे, तभी एक अविश्वसनीय आवाज गूंजी, यह आप हैं? आप बात कर सकते हैं? क्या ये कोई आध्यात्मिक हथियार हो सकता है? ओह, मैंने कुछ डॉलर खो दिए। सभी ने अपना मुंह हिलाया, जल्दी से अपना सिर घुमाया और फिर अफसोस भरी नजरों से कुछ ही दूरी पर खड़े बड़े शैतान को देखा। क्या वो ये बर्तन बेच रहा है? और सिर्फ 2-4 चांदी के सिक्के ही बेचे हैं? एल्डमो फैंग की आंखें काली हो गईं और उन्हें लगा कि वो उन्हें यहीं मार डालना चाहते हैं। आप 3 टेल बेचते हैं? मैं उन्हें खरीदने के लिए 9 मिलियन टेल क्यों खर्च करूंगा? 3 मिलियन बार पलटा। क्या कोई मुझे बता सकता है कि दुनिया में ऐसे बेवकूफ़ भी हैं? सभी के आश्चर्य के बावजूद सु यिन ने स्पष्ट रूप से यह उम्मीद नहीं की थी कि एक दोषपूर्ण उत्पाद जिसे लापरवाही से परिष्कृत किया गया था, वो बोलेगा। चूंकि यह कहा जा सकता है, तो क्या इसे परिष्कृत उत्पादों के बाद भी कहा जा सकता है? क्या ये गधों के समान नहीं है? छिपना पसंद करते हैं, है ना? गड्ढा। एक क्षण के लिए उसे थोड़ा दर्द महसूस हुआ। वैसे यह उलझने का समय नहीं है, एक ही आभा है और वह थोड़े समय के लिए रहती है। ऐसे में इन लोगों को वर्दी पहनाकर डराया जाए। रही बात बर्तनों की, तो खत्म होने के बाद पढ़ाई करने में देर नहीं लगती। ये सोचते हुए उसने खाना पकाने के बर्तन को नज़रअंदाज कर दिया। सु यिन अपने हाथों को पीठ के पीछे रखकर हवा में चला गया। कोई शाही तलवार नहीं है, कोई वास्तविक तत्व उतार चढ़ाव नहीं है, जैसे आकाश में सीढ़ियां हैं, उसे कदम से कदम मिलाकर चलने दें। वो जल्दी से आसमान की ओर आया, ठंडे भाव से नीचे देखा। उसका बायां हाथ अभी भी पीछे था और दायां हाथ आगे बढ़ा हुआ था। चलो हम सब मिलकर यह काम करते हैं। बात खत्म करने के बाद, मैं बकवास करने के लिए बहुत आलसी हूँ, बस इसे धीरे से थपथपाओ। धमाका। एक शुद्ध शक्ति तुरंत ही 16 त्रिज्या से आभा को खींचकर एक विशाल फिंगरप्रिंट बनाती है, जो आकाश से नीचे उतरती है। 17 बलों के दर्जनों बुजुर्गों के हाव भाव एक साथ बदल गए। अधिक मजबूत, उंगलियों के निशान गिरते हुए तारों की तरह हैं और आकाशगंगा उल्टी हो गई है। गिरने से पहले मैं पूरे शरीर की साधना का आधार और ताकत महसूस करता हूँ। शरीर में कसकर बंद हो जाता हूँ, विरोध करने में असमर्थ होता हूँ। इस उंगली का सामना करना वैसा ही है जैसे चींटी का हाथी का सामना करना, जो कि किसी भी प्रकार से परिमाण का क्रम नहीं है। यह अब कोई साधक नहीं, बल्कि एक परी है। एक पल के लिए यह विचार सबके मन में आया। लामों का बड़ा राक्षस राजा और भी कांप रहा है। पहले तो वह भागने की सोच रहा था, लेकिन अब, अरे संभल कर चलो।
इतने ताकतवर आदमी का सामना करते हुए वह जहां भी भागेगा मर जाएगा। एक साथ प्रतिरोध करो, ये जानते हुए कि उंगलियों के निशान निश्चित रूप से मर जाएंगे, मो युआन दहाड़ा। सभी ने अपने दांत पीस लिए और दर्जनों सच्चे तत्व धीरे धीरे एक साथ इकट्ठा हो गए तथा हवा में एक विशाल मुखौटा बन गया। जैसे ही उसने दूसरे के उंगलियों के निशान को छुआ वह तुरंत गिर पड़ा और अगले ही पल हर कोई एक ही समय में पागल और सुस्त हो गया। इतने सारे लोगों के एकजुट होने से वे एक भी कदम नहीं उठा सके। अंतर बहुत बड़ा है। इस बात पर ध्यान दिलाते हुए सुयिन को भी लगा कि उसके शरीर में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा लगभग खत्म हो चुकी है। अगर वह हत्यारे को चोट पहुंचाना भी चाहता तो वह ऐसा नहीं कर सकता था। असहाय चेहरे के साथ उसने उसे हल्के से हिलाया और गधे की पीठ पर गिर पड़ा। आध्यात्मिक ऊर्जा को छोड़कर कोई साधना आधार नहीं है। यदि आप पहले से तैयारी नहीं करते हैं तो जब आप गिरेंगे तो तथाकथित झटका बेकार हो जाएगा। जैसे ही वह बैठा उसने महसूस किया कि आभा समाप्त हो गई है और हवा में उंगलियों के निशान वू के साथ गायब हो गए, जैसे कि वे पहले कभी दिखाई नहीं दिए थे। दबाव अचानक गायब हो गया और मो युआन और अन्य लोग अब और नहीं टिक सके। उन सभी को खून की उल्टी हुई, उनके चेहरे लाल हो गए और एक एक करके उन्होंने आपदा के बाद अपने जीवन के बाकी हिस्सों का खुलासा किया। डर से भरी हुई उसने फिर पास ही खड़े लड़के की ओर देखा। यदि इतने सारे लोग एक साथ मिलकर एक दूसरे के सामने खड़े हो जाएं, तो भी वे चींटियों की तरह ही कमजोर हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि 8000 साल पहले मुख्य भूमि में दर्जनों संप्रदाय गठबंधन आपको मारने में असमर्थ थे। जैसा कि अपेक्षित था, महान दानव राजा हजारों वर्षों में सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक था। फिर से खून का एक कौर थूकने पर मो युआन की आत्मा सुस्त हो गई थी। अब उसकी पिछली आत्मा नहीं थी, लेकिन नायक के दुखद अंत का पता चला। हम हार गए हैं, हमें मारना है, आपको इसे सुनना होगा। 8000 साल पहले महान दानव राजा सु यिन हैरान रह गई। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम अमर संप्रदाय को नष्ट करने नहीं आए थे? इस बार अजीब होने की बारी उसकी थी। जब मुझे निषिद्ध क्षेत्र से आमंत्रित किया गया तो मुझे संदेश मिला कि झेंगजियांजोंग खतरे में होगा और उसे बैठने की जरूरत है। फिर लोगों का ये समूह आधी रात को आक्रामक और अमर रूप से दौड़ा। जिसने भी इसे बदला उसे लगेगा कि वो दरवाजा नष्ट करने के लिए यहाँ आया है। झेंगजियांजोंग दयान के 10 प्रमुख संप्रदायों में से एक है। www.mtlnovel.com। जब तक हम जादू की मरम्मत के लिए नहीं जाते हैं और जोंगमेन एलायंस द्वारा संरक्षित हैं, हमें ऐसा क्यों करना है और हमारे पास क्या योग्यताएं हैं? मो युआन भी उलझन में था। ये थोड़ी गलतफहमी की तरह लगता है। सु यिन थोड़ा अवाक रह गया। उसने अपना सिर घुमाकर वू युआन की ओर देखा। क्या हो रहा है? तुम? वू युआन से कुड़ गया। मैं तुम्हारा छोटा चाचा हूँ, सु यिन ने क्रोधित स्वर में कहा। क्या आप वास्तव में एक छोटे चाचा हैं, कोई बड़ा शैतान नहीं? वू युआन को लगा जैसे वह अपनी आंखें झपकाने के बाद पागल हो रहा था। मैं छोटे चाचा की ताकत को लंबे समय से जानता हूँ। यह आसान नहीं हो सकता है। मैंने कभी इसका सपना नहीं देखा था। यह आसान नहीं है। एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे खुशी ने मुझे मारा है और मेरा दिमाग थोड़ा चक्कर खा रहा है। बेशक मैं छोटा चाचा हूँ, बड़ा शैतान कौन है? सु यिन असहाय होकर बोली। अगर मैं नहीं होती तो मैं तुम सभी को मौत के घाट उतार देती, इसलिए मुझे दयालु होने की जरूरत है। ये तो सभी लोग दंग रह गए। अभी तो वे संघ का विरोध नहीं कर पाए। वे वास्तव में मारना चाहते थे और वे बहुत पहले ही मर चुके होंगे। असली ताकतवर ऐसी तुच्छ बातों के बारे में झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। यह इस तरह है। ये देखकर कि अंकल मास्टर को समझ में नहीं आया, वू युआन ने जल्दी से इसे समझाया। तभी उसे समझ में आया। सु यिन मुस्कुरा नहीं सकती थी। लंबे समय तक परेशानी के बाद मैं दरवाजा तोड़ने नहीं आया था, बल्कि खुद को एक बड़ा राक्षस समझने की भूल कर बैठा था। नहीं, तुमने कहा था कि बड़े शैतान को ब्लिस कहा जाता है। असहाय होकर सु यिन स्तब्ध रह गई और एक तरफ पीस रहे छोटे लड़के की ओर देखने लगी। मुझे याद है, तुम्हें इसी नाम से बुलाया जाता है। यह मैं हूँ। उसकी आंखें लाल हो गईं और शैतान रोना चाहता था। आखिरकार मुझे याद किया। क्या तुमने मुझे पहचाना? मैंने सोचा था कि इस बार मैं फिर से दुनिया की सवारी कर पाऊंगा और दुनिया का नायक बन जाऊंगा। मैंने इसके बारे में सपने में भी नहीं सोचा था। मेरे पास अस्तित्व का ऐसा कोई एहसास नहीं था। मैंने खुद को पेश करने की बहुत कोशिश की, किसी ने विश्वास नहीं किया। मेरी मानसिकता ध्वस्त हो गई है। क्या आप सचमुच आनंद के राजा हैं? इस बार न केवल सु यिन अजीब थी, बल्कि मो युआन और अन्य लोग पूरी तरह से टूट गए थे। ये दुखी आदमी जो आंखों पर पट्टी बांधे हुए है, थूथन पर पट्टी बांधे हुए है और जिसे खींचा जा रहा है, क्या वह वास्तव में एक राक्षस है जो दुनिया भर में अजेय है? मैंने सोचा कि अगर वह भाग गया, भले ही उसने जियांजोंग शहर को नष्ट न किया हो, तो उसे गुलाम बना लिया जाएगा। लेकिन उसने कुछ भी करने की उम्मीद नहीं की थी। लेकिन वह उसे गधे की तरह घसीट कर ले जाएगा। बहुत फैंसी है। उसने कुछ नहीं कहा और परमानंद के महान दानव राजा में जादुई ऊर्जा फिर से जारी हो गई।
उपचार दवा के कारण उसकी चोट आधे से अधिक ठीक हो गई थी और उसकी ताकत पहले की तुलना में बहुत शुद्ध और मजबूत थी। धमाका, जमीन हिल गई और मोटी जादुई ऊर्जा अब मूर्त नहीं रही बल्कि एक बवंडर बन गई जो उसके शरीर पर केंद्रित थी, तेजी से घूम रही थी और फिर दबाव फैल गया। मो युआन के पिछले प्रदर्शन की तुलना में अधिक परिष्कृत और अधिक शक्तिशाली है। ये गला सूख गया और सभी लोग पीले पड़ गए। उसके शरीर में इतनी शक्तिशाली दानव ऊर्जा हो सकती है, इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, ये दानव देवता ही होना चाहिए। इस आदमी ने आते ही स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने सोचा कि यह छद्मवेश में लिटिल मास्टर अंकल है। जब सभी लोग हैरान थे तभी एक अप्रिय गुस्सा गूंजा, मूर्ख, आटा गिरा दो, बोले। सभी ने तुरंत तोते को हवा में उड़ते देखा और शैतान के शरीर पर कोड़ा खींच दिया गया। हाँ, मैं गलत था। उसके शरीर पर आभा तुरंत गायब हो गई और महान दानव राजा ने बार बार माफी मांगी, फिर अपना सिर झुका लिया और पीसना जारी रखा और कोई और बकवास बात करने की हिम्मत नहीं हुई। अपने पैरों के नीचे कीचड़ की तरह विनम्र एक दूसरे को देखा तो सभी को लगा कि उनका विश्व दृष्टिकोण ध्वस्त हो गया है। हर कोई खौफ में है। बड़ा शैतान जिससे सभी संप्रदाय डरते हैं, एक तोते द्वारा खींचा गया था और विरोध करने की हिम्मत नहीं हुई। सबसे बकवास नाटक इस तरह से अभिनय करने से डरता है। हालांकि जब सभी ने इस छोटे चाचा की ताकत के बारे में सोचा तो वे एक बार फिर अचानक आश्चर्यचकित हो गए। इस तरह की साधना का आधार एक बड़े दानव को दबाने की बात तो दूर, भले ही आप 10 पर आ जाएं, आप निश्चित रूप से आसानी से मौत के घाट उतार सकते हैं। छोटे मालिक, यह क्या हो रहा है? चौंकने के बाद वू युआन खुद को पूछने से नहीं रोक सका। बाकी लोगों ने उत्सुकता से देखा। कोई भी यह नहीं सोच सकता कि ऐसा क्या हुआ कि इस महान राक्षस ने, जो संसार में विचरण करता था, इतना अच्छा आचरण कर लिया। मैंने उसे बाहर गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़ा देखा। सोचा कि ये दरवाजे के अंदर कोई शिष्य होगा, इसलिए मैंने उसे बचाया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह आपके मुंह में बड़ा शैतान होगा। यहाँ तक कि सु यिन भी अचंभित है। एक प्रशिक्षु जिसे संयोगवश बचाया गया था, वह 8000 साल पहले का अजेय महान राक्षस राजा निकला। क्या वर्तमान राक्षस राजा इतना बेकार है? गंभीर रूप से घायल कोई छात्र? एक बार फिर सभी लोग स्तब्ध और अवाक रह गए। अगर वह गंभीर रूप से घायल भी हो जाए तो भी यह भयानक है। ठीक है, क्या आपने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया? जब मैं अवाक था, मैंने देखा कि कुछ ही दूरी पर वह युवक कुछ याद कर रहा था और अपने नीचे गधे की ओर देख रहा था। वह घायल हो गया था। क्या ये तुमने किया? वो अभी भी अपने नुस्खों के उपचारात्मक प्रभाव के बारे में बहुत आश्वस्त था। नतीजतन वह एक बार ठीक हो गया और एक बार गंभीर रूप से घायल हो गया। वह पहले स्पष्ट नहीं था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह इन कुछ कुचले हुए सामानों से संबंधित होना चाहिए। अन्यथा तोते के लिए कोड़ा उठाना ही पर्याप्त नहीं होता। शैतान इतना डर गया था। बेशर्म लोगों का एक समूह इतना खुले दिमाग से बात करता है और फिर भी उन्हें उससे यह बात छुपानी पड़ती है। इन लोगों के चले जाने के बाद उन्हें एक अच्छा सबक लेना चाहिए। वह कुछ दिन पहले घर में घुस आया और बोला कि वह हमें मार डालेगा। मैंने उसे एक खुर से लात मारकर गिरा दिया। ये जानबूझकर नहीं किया गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी इतना कमजोर और असुरक्षित है। बड़े कान फड़फड़ाने लगे और गधा दुखी दिखने लगा। सब लोग दिल थक गया। क्या ये सचमुच मानव है? यदि बड़ा शैतान कमजोर और असुरक्षित है तो वे क्या हैं? ये देखकर कि हर कोई इस पर विश्वास नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि सु यिन भी थोड़ा हैरान था। बूढ़े कछुए ने धीरे से एक निश्चित भाव के साथ अपना सिर उठाया। हाँ, वो बहुत कमजोर है। मैं उतनी तेजी से नहीं दौड़ सकता जितना मैं। कुछ देर सोचने के बाद सु यिन ने सिर हिलाया। ये वास्तव में कमजोर है। इस बूढ़े कछुए को वह कई सालों से पाल रहा है और वह हर काम में धीमा है। इस आदमी की गति भी उस डरावने बड़े शैतान के बराबर नहीं है। क्या वाकई इतना कमजोर है? उसने अपना सिर घुमाकर उस बड़े शैतान की ओर देखा और देखा कि इस आदमी का चेहरा काला पड़ गया था। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। वो सचमुच कहना नहीं चाहता, क्योंकि दिल ज्यादा थक गया है। आप लोग जो इस कछुए के आगे भाग सकते हैं, मैं आनंद शब्द को उल्टा लिखूंगा। इन तुच्छ मामलों में अब और उलझे नहीं। सु यिन ने अपना सिर घुमाकर मो युआन और अन्य लोगों की ओर देखा और कहा, चूंकि आपका उद्देश्य उसे पकड़ना है तो आप उसे अभी पकड़ सकते हैं। मैं नहीं रुकूंगा। मैंने सोचा कि यह कोई शिष्य है। चूंकि यह शिष्य नहीं था, इसलिए यह बहुत खतरनाक था, इसलिए इसे हटा दो। अजीब तरह से मुस्कुराया और मो युआन ने जल्दी से अपना हाथ लहराया। इसे भूल जाओ। मैं अपनी ताकत अपर्याप्त होने का इंतजार करूंगा और यह उल्टा हो सकता है। चूंकि वह यहाँ बहुत अच्छा है, इसलिए अंकल लाओ ने इसे दबाने की पहल की है। महान दानव राजा ने अभी जो ताकत दिखाई है वह बहुत मजबूत है। भले ही वह घायल न हो, वह उसे हरा नहीं सकता। www.ukanshu.com पढ़ रहे यूयू इस समय गंभीर रूप से घायल हैं और वह निश्चित रूप से प्रतिद्वंद्वी नहीं है। मैं वास्तव में इसे दूर करना चाहता हूँ
हो सकता है कि ऐसा न हो कि उन्होंने दूसरे पक्ष को मार डाला, बल्कि दूसरे पक्ष ने उसका सिर काट दिया। इस छोटे चाचा के पास एक खेती का आधार है जो दुनिया में सबसे अच्छा है। बड़ा शैतान उसके हाथों में है और उसे कोई छींटा नहीं मिल सकता। यहाँ रहना सील से भी ज्यादा सुरक्षित कहा जा सकता है। मुझे ले चलो, मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी परेशानी नहीं पैदा करूंगा। मैं सील होने के लिए तैयार हूँ। अप्रत्याशित रूप से जो लोग उसे सील करना चाहते थे वे पीछे हट गए और महान दानव राजा चिंतित दिखे। मो युआन और अन्य लोगों के मुंह फड़क उठे। ये कैसा डर है? क्या तुम यहाँ रहने के बजाय सीलबंद रहना पसंद करोगे? चुप रहो। इस समय तो तेने कोड़ा निकाला। तुम यहाँ बोलने के लिए नहीं आए हो। हाँ, उसकी आंखें लाल थीं और दानव राजा ने अपना सिर नीचे कर लिया और पीसना जारी रखा। मास्टर, इस आदमी को छीना नहीं जा सकता, वह अभी भी उपयोगी है। ये देखकर कि यह आदमी अब बकवास नहीं कर रहा है, तोता उड़कर सुयेन के पास आया और धीरे से फुसफुसाया। ये जानते हुए कि यह विस्तार से पूछताछ करने का समय नहीं है, सुयेन अब इस प्रश्न से जूझना बंद कर देता है, लेकिन मो युआन और अन्य लोगों को देखता है और अपनी आंखें सिकोड़ता है। मुझे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा था, इसलिए मैंने झेंगसियांगजोंग में तोड़फोड़ की और अपने कई लोगों को धमकाया, भतीजे, यहाँ तक कि मेरे निवास पर जाकर उसे नष्ट कर दिया। क्या मुझे इसे समझाने की जरूरत है? चूंकि वे खड़े होना चाहते हैं, इसलिए उन्हें पीटने में दर्द होता है। अन्यथा हर कोई मुसीबत मोल लेने आएगा और मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे हर बार बीमारी को ठीक करने और कीमिया को परिष्कृत करने का अवसर नहीं मिल सकता। एक बार जब वह अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को सक्रिय नहीं कर पाता और मारा जाता है, तो वह किससे बात कर सकता है? ये सभी लोग पीले पड़ गए। मुझे परिस्थिति का अंदाजा नहीं था, इसलिए मैं दौड़कर अंदर गया। मैंने सिर्फ इतना कहा कि इतने ताकतवर आदमी का घर उनके जैसा इंसान नहीं है और वह अपनी मर्जी से अंदर आ जा सकता है। बलवान का सम्मान होता है। अगर आप अपनी निजी जगह की भी रक्षा नहीं कर सकते तो खेती कौन करेगा? 3. कृपया छोटे शिक्षक को शांत होने दें। उसका चेहरा कड़वा था और मो युआन ने झुककर अपनी मुठियां भींच लीं। टाउन अमर संप्रदाय 10,000 साल पहले विरासत में मिला था। ये कीग्युन संप्रदाय से भी पुराना है। सुयिन समकालीन संप्रदाय के गुरु के चाचा भी हैं। मो युआन का नाम जूनियर संप्रदाय गुरु के रूप में गिनना गलत नहीं है। मैं ही था जो बेपरवाही से इंतजार कर रहा था और मुझे स्थिति का पता नहीं था, इसलिए मैं भागा भागा आया। अपने दांत पीसते हुए मो युआन ने अपनी कलाई को घुमाया और उसकी हथेली में एक वस्तु दिखाई दी। ये बैंगनी आग और हरे सोने का कवच 7वें स्तर के राक्षस और विशेष सामग्रियों के कंकाल से बना है। यह एक उच्च स्तरीय आत्मा हथियार के स्तर तक पहुंच गया है। कई सालों तक जब मैंने इसे लगाया तो शुरुआती चरण में मजबूत आकाओं के लिए कम समय में घुसना मुश्किल था। मैं इसे चाचा को देने के लिए तैयार हूँ, उन लोगों के लिए मुआवजे के रूप में जो ताइशान को नहीं जानते हैं। सुयिन ने नजर डाली, फिर भौहें सिकोड़ लीं। यह एक सियान कवच है जो सैकड़ों हड्डियों के टुकड़ों से बना है, जो एक विशेष सोने के धागे से जुड़े हुए हैं और एक हल्का प्रभामंडल उत्सर्जित करते हैं। यह अच्छा और शक्तिशाली दिखता है, लेकिन शोधन तकनीक अपरिष्कृत है, विशेष रूप से बुलेवार्ड लाइनें जो केवल बीच बीच में उकेरी गई हैं, यहाँ तक कि गोभी को तलने के लिए संघर्ष कर रहे एक तरफ टूटे हुए बर्तन जितनी भी अच्छी नहीं हैं। बकवास। यद्यपि यह बहुत कमजोर है, लेकिन सामग्री अच्छी है। यदि आप इसे दोबारा बनाएं तो यह और बेहतर होगा। यद्यपि वो उसे पकड़ नहीं पाया, फिर भी सुयेन ने उसे ले लिया। उसने बहुत सारे बर्तन और धूपदान बनाए हैं, लेकिन वे साधारण सामग्री का उपयोग करते हैं। इतनी अच्छी चीज इतनी टूटी हुई है। ये पहली बार है जब मैंने इसे देखा है। इसे फिर से फोज करने के लिए बचाएं, शायद यह अच्छा प्रदर्शन कर सके। शक्ति। हाँ, उसे इसे स्वीकार करते देख मो युआन ने झिझकते हुए याद दिलाया, ये हथियार थोड़ा अजीब है। इसे पूरी तरह से परिष्कृत करने में मुझे 15 साल लग गए। अगर युवा मास्टर इसका उपयोग करना चाहते हैं तो मुझे अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। इससे पहले कि वह अपने शब्दों को पूरा करता, उसने देखा कि उसके मुंह में अतुलनीय हरा सोना कवच, एक अच्छे व्यवहार वाले पालतू जानवर की तरह, सुयिन के हाथों में ढह गया। 2 आस्तीन उसके कपड़े खींचते रहे, इस डर से कि उसे फिर से वापस जाने के लिए कहा जाएगा। मो युआन कुछ देर के लिए दिल टूट गया। क्या सैकड़ों वर्षों से हमारे संबंधों को नजरअंदाज किया जा रहा है? खजाने को अंगूठी में डालकर सुयिन ने उसे एक हाथ से अपनी पीठ के पीछे ले लिया और 1 सप्ताह तक इधर उधर देखता रहा। इसमें कोई भाषा नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन सबकी नज़रों में ये चाकू से कटने जैसा दर्दनाक है। चाचा शे, ये पृथ्वी ड्रैगन बॉल मेरे अनुभव के माध्यम से प्राप्त की गई थी। हालांकि यह वर्गीकृत नहीं है, ये हथियारों को परिष्कृत करने के लिए एक उत्कृष्ट खजाना है। मेरी 1000 साल पुरानी ठंडी घास औषधीय पदार्थों में परिष्कृत होने के बाद लोगों को कुछ दर्दनाक यादों को भूलने, खेती पर ध्यान केंद्रित करने और साहसी और मेहनती बनाने में सक्षम बना सकती है। ये लौह-अयस्क मेरे शरीर की सबसे मूल्यवान वस्तु है और थोड़े से साधारण हथियार से इसकी गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है।
मो युआन छोटे मास्टर चाचा को बुला सकते थे, लेकिन वे सीधे मास्टर चाचा बनने की हिम्मत नहीं करते थे। कुछ ही देर में सू यिन के सामने ढेर सारा खजाना जमा हो गया। इस बार सभी के आने का उद्देश्य पीक स्पिरिट टूल खरीदना था, इसलिए वे पर्याप्त खजाने लेकर आए थे। इस बार छोटे शिक्षक चाचा को शांत करने के लिए वे सभी उन्हें बाहर ले गए। एक पल के लिए गहने, बड़े वू युआन और अन्य जो देख रहे थे वे थोड़ा पागल हो गए। पिछले 10 सालों में शहर शियानजोंग ने बहुत ऊर्जा खर्च की है, लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च करता है तो भी वो इतने सारे खजानों के मूल्य से मेल नहीं खा सकता। दूसरे शब्दों में, ये अकेले ही एक संप्रदाय को फिर से स्थापित करने के लिए पर्याप्त हैं। यह एक छोटा चाचा है। एक शब्द में, इतने सारे लोग स्वेच्छा से इसे सौंप देते हैं। चुपचाप लड़के की ओर देखा और पाया कि उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं और जमीन पर पड़े बच्चे ने ऐसा लग रहा था कि कुछ भी नहीं छोड़ा है। क्या आपके पास कोई साधना तकनीक है? जितना ऊंचा स्तर उतना बेहतर, उन सभी को मेरे लिए कॉपी करें। सू यिन ने अपना हाथ हिलाया। उसे ये सब सचमुच पसंद नहीं था। चाहे खजाना कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो उसे बना लेगा। भले ही गोली शक्तिशाली हो, उसे अभी परिष्कृत किया जा सकता है, इसलिए इन चीज़ों का उसके लिए ज़्यादा प्रभाव नहीं है। वास्तव में यह एक तकनीक है। जैनशियानज़ों के लोग इसका अभ्यास नहीं कर सकते। उच्च स्तर के लोगों के बारे में क्या? इनाम की आभा के लिए इंतजार नहीं कर सकता, बहुत निष्क्रिय। उनके अनुरोध को सुनकर मो युआन ने एक कड़वी मुस्कान दी और उसकी आंखें प्रशंसा से भरी थीं। चाहे बच्चा कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह शरीर के बाहर कुछ भी नहीं है, केवल साधना तकनीक ही उसकी अपनी है। आप इस सत्य को कम उम्र में ही समझ सकते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि आप केवल 10 वर्षों में इस बिंदु तक साधना कर सकते हैं। झेंगसियांगज़ोंग वास्तव में बहुत पैसा कमाता है। मुझे पता था कि यह एक बहुत ही उत्कृष्ट व्यक्ति था और मुझे मरने के लिए झेंगसियांगज़ोंग के पूर्वज से लड़ना था, लेकिन मैं इसे भूल गया और इसका पछतावा हुआ। उसकी बातें सुनकर वू युआन और अन्य लोगों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। उनके चेहरे भी उसी समय लाल हो गए। किसी संप्रदाय का आधार उसका खजाना नहीं, बल्कि उसकी ताकत है। लेकिन अगर आप मजबूत बनना चाहते हैं तो तकनीक और रहस्य अपरिहार्य हैं। वे केवल बच्चा चाहते हैं, लेकिन छोटे चाचा संप्रदाय की नींव के बारे में सोचते हैं। यह अंतर है। ऐसा लगता है कि युवा गुरु न केवल अथाह हैं, बल्कि उनकी बुद्धिमत्ता भी उनकी तुलना से कहीं परे है। हम संप्रदाय की मुख्य तकनीकों को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन इतने सालों तक अभ्यास करने के बाद हर किसी के पास कुछ अज्ञात तरकीबें हैं जो संप्रदाय के अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं। मेरा युद्ध ड्रैगन सच्चा शास्त्र उस वर्ष का एक अनुभव था। मुझे यह एक खंडहर से मिला था। अब मैं इसे छोटे चाचा को दूंगा। आ भरकर मो युआन ने एक चीट बुक सौंप दी। सू यिन ने उसे लिया, उस पर नजर डाली और चुपके से सिर हिला दिया। यह एक प्रीफेक्चर स्तर की मध्यम श्रेणी की तकनीक निकली, जो कि झेंगशियांगज़ोंग में पहले देखी गई तकनीक से कहीं अधिक उच्च थी। ओल्ड मो की शुरुआत के साथ बाकी लोगों ने हालांकि सामंजस्य नहीं बनाया, उनका उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं की और उन्होंने जो सबसे मजबूत रणनीति सीखी थी उसकी नकल की। हम ये देखकर कि सभी ने चीट शीट दे दी है, सू यिन ने अपना हाथ हिलाया और अधीर होकर बोला, चले जाओ। मुझे चुप रहना पसंद है। मैं दूसरी बार ऐसा नहीं करना चाहता। हाँ। सभी ने सिर झुकाया, जल्दी से बाहर निकले और यार्ड से बाहर निकल गए। तभी उन्हें महसूस हुआ कि उनकी पीठ पूरी तरह से गीली और पसीने से तर हो गई है। एक उंगली ने उन सभी को दबा दिया और कोई प्रतिरोध नहीं हुआ। ये ताकत वाकई भयानक है। ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति मुख्य भूमि पर कब प्रकट हुआ? जल्दी करो और यह खबर संप्रदाय तक पहुंचाओ। आज से जेनजियांगज़ोंग दायांगज़ोउ में एक निषिद्ध क्षेत्र है। दरवाजे में शिष्यों को सूचित करें, जो पास जाने की हिम्मत करता है उसे तुरंत दरवाजा बाहर निकाल दें। शहर के दायरे को छोड़कर जियांगज़ोंग www.mtlnovel.com एक संदेश जल्दी से फैल गया। उनकी नज़र में हालांकि झेंगसियांगज़ोंग शीर्ष 10 संप्रदायों के रूप में महंगा था, इसे केवल सबसे पुराने संप्रदायों में गिना जा सकता था। ये कुछ भी नहीं था, लेकिन अब उस छोटे से गुरु के साथ कि ग्युनज़ोंग उसे बहकाने की हिम्मत नहीं कर सकता। फैंग, यहाँ तक कि देयुआनझोउ और दकियानझोउ में वे अद्वितीय संप्रदाय भी लड़ सकते हैं। ये शीर्ष सत्ताधारी का निवारक है। झेंगशियांगज़ोंग, मुझे डर है कि ये 10,000 साल पहले की अपनी महिमा को जारी रखेगा। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगा, और धीरे धीरे एक भावना की आवाज़ सुनाई दी। सभी ने एक साथ सिर हिलाया। हाँ, इस व्यक्ति के साथ कोई भी इसके सुचारू उत्थान को नहीं रोक सकता। मिस्टर मो कहाँ हैं? अचानक किसी ने पूछा, जो अभी अभी चला गया था। वह बहुत चिंतित और घबराया हुआ था और उसने ध्यान नहीं दिया। इस समय ये पता चला कि एजो क्लाउड संप्रदाय के मजबूत विरासत क्षेत्र ने उसका पीछा नहीं किया था। शायद यार्ड में ही रहो। हर कोई दंग रह गया, लेकिन किसी ने भी पीछे जाकर उसे ढूंढने की हिम्मत नहीं जुटाई। जैसा कि उन्होंने अनुमान लगाया था, मो युआन ने उसका पीछा नहीं किया, बल्कि अपने सामने खड़े लड़के को देखा। उसे विश्वास नहीं हुआ।
पिछली लड़ाइयों को छोड़कर यह आदमी जहां से भी दिखता है साधारण है, बिना किसी साधना, आधार या ताकत के, लेकिन उसने व्यक्तिगत रूप से उस उंगली की शक्ति का अनुभव नहीं किया। यह विश्वास करना बिल्कुल कठिन है कि ऐसा साधारण शरीर इतनी बड़ी शक्ति में फट सकता है। तुम क्यों नहीं चले जाते? सु यिन ने भौहें सिकोड़ी। मुझे एक संदेह है। झिझकने के बाद मो युआन ने उत्साह से देखा। मुझे नहीं पता छोटे मास्टर, क्या ये कोई डॉक्टर है? क्या आपने आज दोपहर दयान फर्म में एक लड़की को बचाया था? कृपया एक छोटे चाचा को आमंत्रित करें। पहला खंड, राजकुमारी चाचा, समाप्त होता है। ये खंड मुख्य रूप से विश्व पृष्ठभूमि और पर्यावरण के साथ साथ नायक के अनुभव, व्यक्तित्व और व्यक्तित्व का परिचय देता है। नायक जैसे ही निषिद्ध क्षेत्र को पार करता है, वह वहां पहुंच जाता है। यहाँ 36 कैनन को औसत दर्जे की प्रतिभा और औसत दर्जे की अवधारणाओं से भर दिया गया है। इसके अलावा वे सभी अपेक्षाकृत सामान्य कौशल हैं। पहली बार में समझ में न आना सामान्य बात है। भ्रमित होने से लेकर धीरे धीरे समझने तक किसी से संपर्क किए बिना केवल 2 दिन लगे, जो ये दिखाने के लिए पर्याप्त है कि नायक न केवल मूर्ख है बल्कि बेहद चतुर भी है। दूसरी दुनिया कोई जानी पहचानी धरती नहीं है। यह आपको 10 साल तक एक ही जगह पर रखती है और आपसे मिलने वाले लोग आपको कमजोर कहते हैं। क्या आपको लगता है कि आप एक जीनियस हैं? मत भूलो, हमारे पास भगवान की दृष्टि है और हमारे दिलों की गहराई में नायक की एक असामान्य अवधारणा है। वास्तव में कौन ये कहने की हिम्मत करेगा कि वह नायक है और सब कुछ आसानी से कर सकता है? इसलिए अगर नायक मूर्ख है तो उसे बचाया जा सकता है। चाहे वह कितना भी होशियार क्यों न हो, वह 2 दिनों में बहुत कुछ समझ सकता है और उसे लगता है कि वह एक सुपर जीनियस है। इस खंड में लाओ या एक अधिक रोचक कहानी तैयार करना चाहते थे और उन्होंने ऐसा किया। सारी तैयारियां पहेली के अंतिम समाधान के लिए हैं। अब संक्षेप में 1. नायक जानवर के पालतू जानवर को नहीं जानता है और उसके पास ताकत है, और जानवर के पालतू जानवर को नहीं पता है कि नायक के पास ताकत है। 2. परमानंद का महान दानव राजा पहले उन्मत्त, स्वर्ग से नहीं डरने वाला और निडर था, जब तक कि वह लगाए जाने की बात स्वीकार नहीं करता और फिर दिन के अंत में दबा दिए जाने की उम्मीद करता है। 3. 10 प्रमुख संप्रदाय बड़े शैतान को पकड़ने की इच्छा से लेकर इस डर से कि वह नरसंहार करेगा, घबराहट और घबराहट तक है। 4. एल्डर वू युआन और अन्य लोगों को लगा कि छोटे चाचा में ये गलतफहमी करने की ताकत नहीं थी कि नायक बड़े शैतान द्वारा नियंत्रित था। कदम दर कदम एक अंगूठी, सभी ध्यानपूर्वक डिजाइन किए गए, इंटरलॉकिंग, तनावपूर्ण लय, विभिन्न उलटफेर के साथ, रोमांचक और दिलचस्प। इसलिए जब पार्टियां मिली तो एक मजेदार दृश्य था। महान शैतान ने गिरफ्तारी की भीख मांगी। न केवल 10 प्रमुख संप्रदायों ने कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की, बल्कि उन्हें यह भी लगा कि वे नकली थे। कहानी स्वाभाविक रूप से एक मामला बन गई। इस खंड में लाओ या ने 3 प्यारे पालतू जानवरों के चरित्र और छवि को और अधिक जीवंत बनाने के लिए चित्रित किया है और बड़े शैतान की भूमिका पर भी ध्यान केंद्रित किया है। आखिरकार ये डिप्टी मॉडरेटर छोटे शैतान की बनियान है और उसे बकवास दृश्य पसंद है, इसलिए वो उस पर खरा नहीं उतर सकता। इसलिए उसकी उम्मीदें बिस्तर पर लेटे हुए पूरे 180,000 शब्दों को संतुष्ट किया जाना चाहिए था।